आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं ट्राई करते? आपको तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आपको नहीं लगता आपको बहुत अच्छी हेल्प कर पाओगे जनता की? बिल्कुल, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी पार्टी की सेवा करने की तो ज़रूर। आपको पॉलिटिक्स में आके उनके लिए और भी हेल्प करनी देखो, चाहिए। बहुत चीज़ें दिमाग में आती हैं, एक बार ये भी आता है कि यार पॉलिटिक्स में अगर आ जाते हैं तो बहुत ये कहते हैं कि बहुत बड़ी दलदल है। मेरा दलदल को मानना साफ भी तो करने के हाँ, लिए मेरा मानना आएँगे भी ना यही है लोग। कि अगर अच्छे आदमी इसमें नहीं आएँगे, अगर हुँ, ये पुराने ही आदमी बैठे रहेंगे, पुरानी सोच वाले बैठे, तो कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति भी एक आने चाहिए। बहुत ज़रूरी है। यस। आपका कोई विज़न ऐसा होगा कि भाई मैं अगर मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली तो मैं सबसे पहले यंगस्टर्स के लिए या बिजनौर के लिए ये काम करना चाहूँगा। अपने लिए सब जीते हैं और मुझे बिजनौर ने बहुत कुछ दिया, मुझे कबड्डी ने बहुत कुछ दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आज कुछ रिटर्न करना चाहिए। अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि वो उन चैलेंज को भी करके निकल जाए? इतनी मेहनत करो कि सामने वाला झुक जाए आपको। और दूसरा, दिमाग में से ये चीज़ निकाल दो कि कोई हमारा सगा आगे बैठा है या हमारी कोई सिफ़ारिश करेगा। सिफ़ारिश सही को कहा। भूल जाओ। आप बस अपनी मेहनत पे निरंतर मेहनत करते रहो। जी, वो तब उनको मुझे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, यस, वो उनको खो आना जाते हैं चाहिए। कहीं न यस। कहीं वो इन सब पॉलिटिक्स बहुत और सब बहुत चीज़ों में खो बड़े-बड़े जाते हैं। प्लेयर ऐसे हैं जो उनको लगने नहीं देते क्योंकि पता है हुँ, कि यार ये आएगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैच फिक्सिंग होती है कई बार कि क्या कबड्डी में भी ऐसा फिक्सिंग वाला कुछ ऐसा होता है कभी? मुझे मैं तो लगता है कि जो आजकल के नए खिलाड़ी हैं, वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व भी हैं। क्योंकि देखो गलत काम कहीं न कहीं हाँ, सामने कभी तो आ ही आप जाता कितना है। ही कर लो गलत, एक दिन वो बाहर सामने आना ही आना है। कुछ खिलाड़ी खेलते हैं और कुछ खिलाड़ी जीतते हैं, बट कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो पूरे खेल की पहचान बदल देते हैं। एक ऐसा खेल जो गाँव की मिट्टी से शुरू हुआ और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गया। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनकी बेहतरीन रेडिंग और निडर खेल ने लाखों युवाओं को इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है टू कनेक्ट विद दिस गेम। आज हम उनको रेड मशीन और शोमैन ऑफ कबड्डी के नाम से जानते हैं। तो ही इज़ नन अदर देन मिस्टर राहुल चौधरी। तो आइए स्वागत करते हैं राहुल जी का। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। राधे राधे राहुल जी। थैंक यू, राधे-राधे, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया राहुल जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वैसे तो राहुल जी आज आपको सभी जानते हैं, राइट? बट हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि जो ये रेड मशीन बनने की जो जर्नी है, ये कहाँ से शुरू हुई और बचपन में राहुल चौधरी कैसे थे और आज के राहुल चौधरी कैसे हैं? देखो, बचपन में जब मेरा स्टार्टिंग हुआ तो कबड्डी और कुश्ती मुझे लगता है गाँव का सबसे लोकप्रिय गेम होते थे क्योंकि फ्री टाइम में बरसात का टाइम जब आता था सारे ही गाँव वाले फ्री हो जाते थे तो फिर कबड्डी और कुश्ती में ज़्यादा खेलते थे। तो मेरे गाँव के जो सीनियर थे और मेरे बड़े भाई थे रोहित चौधरी, तो वो कबड्डी खेलते थे। तो शाम को हम भी स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल होते थे गाँव में, तो उसमें जाते थे देखने के लिए। तो उनके देख के हम भी वो चप्पलों की लाइन लगा के हम भी खेलना स्टार्ट कर देते थे। तो बस राइट। ऐसे ही धीरे-धीरे हम कबड्डी खेलते रहे। पर ऐसा नहीं पता था बिल्कुल भी कि कबड्डी इतना बड़ा गेम है, कि इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बस ये शौक था बिल्कुल कबड्डी भी नहीं खेलना। पता था। और कबड्डी को लेके बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी मार मुझे पड़ी है। हाँ, और बिल्कुल। मेरे फादर साहब पढ़ाई को लेके, और पढ़ाई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और गेम मेरे को बहुत पसंद था। मेहनत करना मेरे को अच्छा लगता था। हुँ। पढ़ाई को मैं कोशिश करता था पर दिमाग में चढ़ती नहीं थी। मैं बैठता था बुक लेके भी तो नींद आने लगती थी। प्रैक्टिस मुझसे कितनी करा लो। तो ऐसे ही धीरे-धीरे फिर मैंने गिर पड़ के 10th किया। तो तब मैंने 10th करने के बाद आपको पता ही है कि गाँव में सबसे ज़्यादा जॉब आर्मी, देशभक्ति हुँ, और पुलिस। पुलिस करेक्ट। मतलब सेवा का भाव ज़्यादा रहता है, तो सबसे हुँ, पहले नंबर तो आर्मी का ही आता है कि भाई देश के लिए ही। करना है, हमारे कम्युनिटी राइट। में तो जाट में हुँ, तो देश की सेवा ही लिखी है, कि बिल्कुल, भाई देश बिल्कुल, के लिए कुछ करना है, देश के लिए जीना है, देश के लिए ही मरना है। बिल्कुल। तो मैंने भी विद पतला-सा, मेरी हाइट पहले से अच्छी थी और हुँ, डाइट मेरी अच्छी थी क्योंकि गाँव से बिलॉन्ग करते थे, तो डाइट वगैरह दूध, दही, घी, हुँ, तो स्टैमिना बहुत ज़्यादा था, तो करेक्ट। मैं रनिंग करता था। हुँ, तो आर्मी की तैयारी कर रहा था, तो उस दौरान 2008 या 9 की बात थी, तो एक टीचर जो कबड्डी कोच आई थी वहाँ पे,
हुँ, हुँ। तो उस टाइम मैं कबड्डी खेलनी बंद कर दी थी, उसके पहले खेलता था, कभी-कभी खेल लेता था। तो मैं आर्मी की तैयारी करने लगा, फिर रनिंग करने लगा, तो उस वर्कआउट खत्म करने के बाद, हुँ, हुँ। तो जब ट्रायल चल रहा था तो ट्रेंडिंग ये मतलब कि एक दिलचस्पी बात क्या थी कि वो लेडीज़ कोच थी, तो गाँव में बोला कि यार लेडीज़ कोच होती हैं, लड़कियाँ भी हाँ, सिखाती हैं। तो मैं ओके, एस थॉट के हिसाब से मैं वहाँ चला गया, चलो कबड्डी तो हम खेल ही है, कि देखते हैं क्या चल रहा है। राइट। भीड़ लग रही थी वहाँ पे, क्योंकि ट्रायल चल रहे थे, तो काफ़ी सारे बच्चे आ रखे थे गाँव से। तो मैं चला गया वहाँ पे अपना वर्कआउट करने के बाद, मैं कहा चलो मैं भी दे सकता हूँ ट्रायल? हाँ, दे सकता है। तो मैंने ट्रायल दे दिया। तो मैं तो ओके। मेरी रनिंग अच्छी थी, हुँ, तो मैंने हुँ। रनिंग हैंड टच बहुत अच्छे किए। फिर हुँ, मैं डिफेंडर खेला तो डिफेंस में भी अच्छा खेला। तो ओके। मैम ने बोला कि "तू तो कबड्डी बहुत अच्छा खेलता है, तू क्या करता है रनिंग करके?" हाँ। मैं कहा, "मैम मेरे को कबड्डी में तो मगा घर वाले बहुत मना करते हैं और इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। हुँ, ये हुँ। गाँव का खेल है, तो बस हाथ-पैर टूट जाएँगे, फिर गाँव में रह जाएँगे गन्ने छीलते हुए, खेती करते रह जाएँगे।" राइट। बोला किसने बताया ये कि ये नेशनल लेवल पे नहीं, इससे जॉब नहीं मिलती। तो उन्होंने फिर हुँ, मेरे को अच्छे से गाइड किया। राइट। उसने बताया कि राहुल ऐसा नहीं है, तुम्हें किसी ने गलत बताया या आप आगे गए नहीं हो। हुँ, कि हुँ। इस गेम से ये इंटरनेशनल लेवल पे एशियाड तक ये जाता है। आप वर्ल्ड कप भी होता है, एशियन गेम्स भी होते हैं, एशियन चैंपियनशिप भी होती है हुँ, और हुँ। इसके माध्यम से आप बहुत जल्दी ही नौकरी लग सकते हो, जिस हिसाब से आपका गेम है। अगर आप थोड़ी-सी मेहनत और करोगे गेम को लेके, तो आप एक इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बनोगे। ये उन्होंने तब बोला मुझे। मतलब वो आपकी लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट था हाँ, तो कबड्डी में उस आने के दौरान लिए। मैंने फिर ट्रायल दिया, फिर मेरा 2010 में फिर मैं आया यहाँ गांधीनगर, हुँ, हुँ। जिसे को हम बोलते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई बोलते हैं, जो कि हमारे जितने भी इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं, हुँ, तो हुँ। उसको जो भारत अपनी जो गवर्नमेंट है, केंद्र गवर्नमेंट हुँ, है, तो वो हुँ। उसको वहाँ पे प्रैक्टिस कराती है और फिर ये ओलंपियन के लिए हाँ, या हाँ। एशियाड के लिए, कॉमनवेल्थ गेम जो भी होते हैं, वो वहाँ से ही जाते हैं, उनके कैंप वहाँ पे लगते हैं। ओके। तो उस टाइम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। तो हुँ। मैं ट्रायल देने गया वहाँ पे, तो उस टाइम मेरे पास सर्टिफ़िकेट नहीं था। तो उस टाइम क्या था, टैलेंट के ऊपर लेते थे। तो टैलेंट तो हुँ। था अपने अंदर। करेक्ट। तो मुझे बोला कोच साहब ने कि भाई जो फिज़िकल सबसे अच्छा करेगा हुँ, हुँ। उसको भी नंबर मिलेंगे और जो थोड़ा बहुत गेम 19-20 हुआ। राइट। तो मैं तो खुश हो गया। फिज़िकल में तो मैं मतलब मार ही नहीं खाता किसी से। बिल्कुल, बिल्कुल, कि ये तो तो बहुत मैं अच्छी हाँ, अपॉर्च्युनिटी मैं मिल कहा ये तो गई। फिज़िकल में तो कोई मतलब ही नहीं रेस में राइट। भी चढ़ना। हुँ। तो फिज़िकल में मैंने सबसे तगड़ा दिया। वेरी गुड। तो फिर कोच कहने लगे कि भाई कौन-सा खेलेगा? हाँ जी। हुँ। किसको पकड़ के दिखाएगा? वही मिल्खा सिंह वाली डायलॉग मुझे याद आ रहा है, किसको हुँ। हरा के दिखाएगा? हाँ, कि आओ जी। तो मैंने भी हाँ, कोच साहब से बोला, हाँ जी। हाँ। मतलब ना बोला ही नहीं मैंने, मैंने हाँ कॉन्फिडेंस जी, पूरा ही था हाँ, मैं अपने कहा हाँ ऊपर जी। अपने बिल्कुल। तो जैसे ही उसने वो वॉक लाइन क्रॉस की, मैंने एंकल होल्ड कर लिया और वो हुँ, कैच हो गई। हुँ, कोच ने कहा वाह! अच्छा टैलेंट तो है। फिर एक हुँ, रेड और मारी तो उसमें फिर पकड़ लिया। तो हुँ। वहाँ मेरा उसको एज़ अ डिफेंडर मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके। फिर मैं डिफेंडर खेलता रहा बहुत, मैं 4-4 टाइम मैंने प्रैक्टिस की, कि हुँ, मॉर्निंग जब हुँ, प्रैक्टिस होती थी, जब टाइम था हुँ। 6:30, तो मैं हाँ, 5:30 एक प्रैक्टिस कर लेता था। हाँ, जैसे बिल्कुल। शाम को 4:30 का टाइम है तो 2 ढाई बजे मैं एक प्रैक्टिस फिर कर लेता था। तो हुँ, ऐसे करके मैं 4 टाइम प्रैक्टिस करता था। ओके। पर जर्नी आसान तो नहीं रही होगी। बहुत फै ही उफ मतलब आसान तो कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं है। खाना बिल्कुल, खाना भी बिल्कुल। आसान नहीं है। बिल्कुल, आप सोचो बिल्कुल। कि भाई लेट जाए मैं खा लूँगा तो वो भी नहीं हो सकता। तो फिर वहाँ से पूरा ही चेंज हो जाता है। फिर मैं सोचता रहता था यार डिफेंस में मेरा नंबर जो आता था, हुँ, मुझसे आगे 2 सीनियर थे। ओके। उसका सीनियर एक था, हुँ, मेरा सीनियर एक था, तो मेरा नंबर तीसरे नंबर पे आता था। तो मतलब मौका ही नहीं मिलता था खेलने का, बस प्रैक्टिस ही हाँ। करते रहते थे। तो मैं सोचता था मन-मन में कि यार कि यहाँ 1 साल रखेंगे और 1 साल में अगर आप नेशनल नहीं खेलते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। आपको फिर वहाँ से निकाल देते हैं ओके, कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो तो पाएगा। आपको साल में नेशनल खेलना ही है। तो आपको कितने टाइम के बाद मिला था मौका? मेरे को दूसरे साल फिर मैंने क्या किया, फिर हाँ, जब देखा कि यार डिफेंस में मिलता ही, तो मैं रेडिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, तब मुझे मौका मिला। नेशनल लेवल पे खेलने के लिए। 2012 में पहला स्टेट मैं बिजनौर से खेला, तो बिजनौर का नाम ऐसा आता था कबड्डी में, जैसे कि हुँ, कबड्डी खेलनी ना आती हो। अच्छा, तो जब मैं था और एक रोहित चौधरी वागड़पुर से, जो भी प्रो ओह! कबड्डी प्लेयर, नेशनल प्लेयर, तो वो पहला अच्छा, स्टेट हम वो मेरे सीनियर थे वहाँ पे साईं गांधीनगर में। अच्छा, अच्छा। तो ये भी मेरे लिए अच्छा था कि मेरे बिजनौर से हैं, मेरा सीनियर है, तो हुँ, उसने भी बहुत हुँ, हेल्प की मेरी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब हम पहली बार एक फैज़ाबाद में वो स्टेट हुआ था, तो हुँ, वहाँ हुँ, हमने मतलब जो बड़ी-बड़ी टीमें थी, उनको बहुत अच्छे तरीके से पेला। फिर पुलिस टीम से हमारा हुआ, जो नंबर 1 टीम होती थी, हुँ, हुँ। पुलिस की, उसको भी अच्छी कड़ी टक्कर दी। तो बोला यार बिजनौर में कब से खिलाड़ी हो गए? हाँ, तुम बिज़ बिजनौर में तो प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ, तो ये क्वेश्चन उठा।
तो मैं और वो दोनों साई में रहते थे। फिर पता चला कि ये तो भाई साई में रहते हैं, वहाँ सभी नेशनल, हुँ, इंटरनेशनल प्ले होते थे। तो वहाँ से हमने सीखा था। तो ओ उसके बाद 2012 में पहला नेशनल खेला। ओके। तो तो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? और क्योंकि देखो फादर ने पहले नेशनल तो तक बहुत तो डाँट खाई होगी राहुल ने। बहुत ज़्यादा मार, मतलब जो ईंट होती है उससे भी मेरे को मार पड़ी है, इस कबड्डी को लेके। हाँ, क्योंकि पर उनको नहीं पता था ना, मुझे पता था कि मेरा फ्यूचर जो है कबड्डी में ही है। तो तो फैमिली अगर में किसी ने सपोर्ट किया, मतलब जो पूरा? भाभी थी और भाई थे वो करने लगे थे, क्योंकि जो टीचर थी वो भी एक बहुत ही मज़े की बात है, जिन्होंने हुँ। मुझे कबड्डी में लाया, आज वो मेरी सगी भाभी हैं, जो मुझसे बड़ा वाला भाई है, वो अच्छा, उनकी वाइफ़ हैं। वो ओह! एनआईएस कोच हैं। वेरी अच्छा, वेरी नाइस। तो उन्होंने मुझे ओके, बहुत सपोर्ट किया दोनों ने, और हाँ। बहुत ही कठिन रहा सफ़र। मगर हुँ, वो कहते हैं कि आज जब दिखता है कामयाब कोई हो जाता हुँ, है। हुँ, आज जैसे विराट कोहली करते हैं, मगर उसके पीछे की जो विराट कोहली का संघर्ष है, करेक्ट। जो उसने अपने स्ट्रगल टाइम में किया हो, वो कोई हुँ, नहीं दिखता है। जब आप एक्टर या हीरो बन जाते हैं या अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं, तो बोले हुँ। यार ये तो मज़ा कर रहा होगा यार, ये है, वो है। तो मगर बैक जो जाओगे उसका, वो हुँ, बहुत ही हुँ। टफ सिचुएशन होती तो है। ड्यूरिंग योर जर्नी जब आप हुँ। प्रैक्टिस भी करते थे, तो ऐसे मोमेंट्स भी होते होंगे तब आप थोड़ा डिमोटिवेट फ़ील या करते ऐसा थे होता कभी? था जैसे कि हम रेडिंग स्टार्ट कर दी मैंने, हुँ, तो एक दिन ऐसा होता था कि आपने 10 रेड मारी, एक भी हुँ। पॉइंट नहीं है। अ, तो आप बस जा रहे हो मुँह लटका के नीचे कि यार बस कबड्डी में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा। मगर फिर दूसरे दिन जब हम 10 रेड मारते हैं, 10 के 10 पॉइंट लेके आते हैं, फिर से जज़्बा आ जाता है कि नहीं, नहीं यार, अच्छा करेंगे। करना है, अरे बढ़िया कर करना देना है, है। पेल देना है सभी को। हाँ, हाँ, तो ये अब रहा। फिर मैं 2012 में सबसे पहले एयर इंडिया में हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। हुँ, काफ़ी अच्छा। ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली। तो लाइफ़ की ऐसी वैसे कौन-सी बेहतरीन रेड है जो आज भी आपको बहुत याद आती है और बहुत मतलब एक होता है ना मेमोरेबल हाँ, मोमेंट एक आपकी? रेड थी जो युवम्बा के सामने मैंने मारी थी। अच्छा। और मुझे खुद को नहीं पता कि मैं हुँ, उस रेड में कैसे सेंटर लाइन तक पहुँचा। क्योंकि अच्छा। मैंने पहले ट्राई किया, हुँ, तो सेंटर लाइन तक मेरा हाथ नहीं पहुँचा। हुँ, फिर मैंने हुँ। वहीं एकदम से टर्न किया, अच्छा, और टर्न करते ही मैं एकदम सेंटर लाइन के ऊपर पहुँच गया। तो इसमें कि 4 या 3 या 4 पॉइंट लेके आया। तो वो मैच हमारा, शायद हम जीते थे या टाई हुआ था। अच्छा। तो ऐसा कौन-सा मैच था स्टार्टिंग में खेलते थे कि उस मैच के बाद आपकी लाइफ़ बिल्कुल टर्न हो गई, एकदम देखो टर्निंग ये तो पॉइंट आया? सीज़न 1 ही था जो प्रो कबड्डी आई। उससे पहले नेशनल खेला था। नेशनल में मेरी अच्छी एक पहचान थी कि यार यूपी का लड़का है, हुँ, राहुल हुँ। नाम का, साई में रहता है, कि जो अच्छा खेलता है। राइट। तो उसमें तो था, पर एक अलग से ही जो नाम राहुल चौधरी एंड पोस्टर बॉय, सबसे पहले जो पोस्टर बॉय मिला, हुँ, उसके हुँ। बाद रेड मशीन मिला, उसके हुँ। बाद सो मैन मिला। कितने सारे अच्छे टैग भी मिल हाँ, गए ना राहुल एक चौधरी। शायद मुझे लगता है कि एक मेरा ही मैं ही खुदनसीब खिलाड़ी हूँ ऐसा, जिसे कि हुँ, प्रो इत कबड्डी में 3-3 नाम मिले। ता और चौथा बिजनौरी भी मिला है। चौथा चौथा बिजनौरी। बिजनौरी भी मिला। या तो अच्छ नहीं, आज भी मेरे दिन वो मेमोरी बहुत याद है मुझे बिजनौर की, हुँ। कि जब मैं पहली बार प्रो कबड्डी खेल के बिजनौर पहुंचा था, हुँ, तो हुँ। मुझे नहीं लगा कोई गांव, कोई घर ऐसा होगा जिसने मुझे मेरा स्वागत ना किया हो और मुझे प्यार हुँ, ना किया हो। हुँ। बहुत ही लंबी कतार थी उस दिन, शायद बिजनौर जाम हो गया था। और हाँ। मेरे गांव वालों ने भी, सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार, क्षेत्र क्षेत्र से भी बहुत, मतलब कोई एमएलए या कोई भी ऐसा नहीं था जो ना आए हो। बहुत प्यार मिला था, चाहे किसी को बहुत बात ज़्यादा। करने का कभी मौका मिले ना मिले, बट प्यार सबका दिखा राहुल को कि या सबने प्यार कितना पूरा। प्यार से स्वागत यस, करा राहुल बहुत को। ज़्यादा, मतलब मैं उस चीज़ को बयाँ भी नहीं कर पाता जो बिजनौर ने मुझे दिया। हुँ, करेक्ट। तो ऐसा राहुल कोई ऐसा मैच है जैसे अभी तो आप वो खेल चुके हो, पर ऐसा कोई मैच जिसको आप आज भी बड़ा याद करते हो कि उसको मैं और भी अच्छा खेल सकता था या कुछ वो इमोशनल कर देता है वही है आपको कि कोई? सीज़न 4 में शायद ये कि वो रहता है, तेलुगु टाइटन्स से मैं सा सबसे ज़्यादा सीज़न तेलुगु टाइटन हुँ, से खेला, 6 राइट, सीज़न। राइट, राइट। मगर कहीं न कहीं दिल में ये दर्द सा रहता है कि यार एक भी ट्रॉफ़ी हम नहीं दिलवा पाया। मगर हुँ, वही था कि अकेला आदमी क्या कर क्या सकता है। कर तो सकता सीज़न 4 था? में मेरे शोल्डर में इंजरी भी थी, हुँ, उसके बावजूद भी मैं खेल रहा था। वो तो ओके, मेरे ओनर को और मेरे डॉक्टर्स को पता था कि डेली मैच से पहले मेरे को कितने इंजेक्शन लगते थे पूरे हाँ, शोल्डर के ऊपर, पूरा इसको कवर करके। ओके, उसमें कम से कम 6-7 इंजेक्शन लगते थे इसको ठंडा करने का, और फिर टेपिंग वगैरह होती है, इसकी स्किन अच्छा। भी चली गई थी। ओहो! उसके बावजूद भी मैं खेल रहा था। ओह! उसके बावजूद भी सीज़न 4 का बेस्ट रेडर निकला था। तो कहीं न कहीं हमारा डिफेंस की थोड़ी-सी कमी रही, उसमें कुछ ना कुछ चूक हो गई, ओके, जिसके कारण हम, नहीं तो नहीं वो जीत सीज़न पाए उस ऐसा टाइम था पे। कि वो सीज़न हम जीत सकते थे। उस टाइम हमारी टीम भी बहुत बेटर थी।
तो उस टीम को अगर आप एज़ अ सजेशन कुछ देना चाहोगे कि उनको कुछ और करना चाहिए, या हो सकता है उन्होंने अभी वो इम्प्रूव किया हो, पर आपका कोई सजेशन जो आप देना चाहोगे देखो कि उस उन्हें करना चाहिए? टीम को और उस तेलुगु टाइटंस को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं तो यही चाहूँगा कि जल्दी से वो चैंपियन बने और बिल्कुल। चैंपियन बनता देखना चाहता हूँ। और दूसरा, कोच के ऊपर और खिलाड़ी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपने हुँ, एक टीम हुँ। खरीद ली है तो आपको कभी भी हर किसी की नहीं सुननी चाहिए कि कोई भी किसी प्लेयर के हुँ। बारे में आके बोले कि यार राहुल तो ऐसा है या हुँ, हुँ, कोई हुँ। भी अदर प्लेयर ऐसा है। हुँ। आपको जो दिखता है आप भी अपने दिमाग से सोचो, आप इतने बड़े बिल्कुल। बिज़नेसमैन हो, आपकी एक टीम है। किसी भी कोच के ऊपर मत जाओ, कोच का भी कोई ना कोई ऐसा होता है, कोई कोच तो ऐसा होता है जो हुँ, टैलेंट को प्यार करता है। राइट। कोई ऐसा कोच भी होते हैं कि वो बस अपनापन जो उनको दिखाते हैं कि हुँ, हम तुम्हारे कोच साहब सगे हैं। सही है, पर अब जो होते नहीं हैं। खिलाड़ी हैं पर वो अब बेचारे खिलाड़ी क्या होता है, जो एक्चुअल खिलाड़ी होता है हुँ, वो हुँ। ज़्यादा इन चीज़ों में वो नहीं करता, वो रिस्पेक्ट करता है। कोच गुरुजी की की। रिस्पेक्ट करेगा, मतलब ये नहीं कि भाई लो पानी पिला दूँ, मैं तुम्हें ये कर दूँ, वो कर दूँ, दिन-रात आपके पीछे ही रहूँ। बिल्कुल, क्योंकि उसको अपना फ़ोकस भी करना है। राइट। तो वो कहीं न कहीं ऐसे कोच आके हुँ, हुँ। टीम का संतुलन जो है वो बिगाड़ देते हैं। ओके, जैसे कि क्यों? अभी पिछले 2 सीज़न बहुत ही अच्छे तेलुगु टाइटंस के जा रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद हुँ, तेलुगु हुँ। टाइटंस अच्छे इसमें बैकअप कोच करके आए। कोच कोच का की बहुत ज़्यादा बहुत। रोल रहता है, एक खिलाड़ी के हुँ। अंदर से गेम निकालना। हाँ, उसको और वो एक मोटिवेट करना भी। वही एक अच्छा कोच होता है मेरे मानने में कि हुँ, जो हुँ। खिलाड़ी की जो पर्सनैलिटी है, उसके पास क्या स्किल है, आप उस हुँ, स्किल को डेवलप करो, ना कि अपने आप से कोई स्किल करें। राइट। अगर राहुल चौधरी रनिंग हैंड टच करता है, अगर आप दुबकी किंग हो या प्रदीप नरवाल की तरह, हुँ, तो मैं हुँ। कहूँ भाई प्रदीप तू रनिंग हैंड टच तो वो नहीं कर पाएगा ना। और राइट, प्रदीप मुझसे बोले कि भाई तू दुबकी मार, मैं कैसे मार दूँ जब मेरे पास वो स्किल है ही नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आपके हिसाब से जैसे अभी तक के आपके कोच रहे हैं, सबसे बेस्ट कोच आपके लिए कौन रहे हैं? देखो प्रो कबड्डी में अब तक के सबसे बेस्ट कोच जो रहे मेरे उदय कुमार और श्रीनिवास रेड्डी हुँ। और एक कोच और है, उनका नाम मेरे ध्यान से भी थोड़ा-सा अच्छा, उतर रहा है। अच्छा। तो तेलुगु टाइटंस स्टार्टिंग में जो मेरे कोच रहे हैं, उन्होंने पूरा विश्वास किया है। हुँ, एक हुँ। जगमोहन सर, अच्छा। एक बार ऐसा हुआ जगमोहन सर थे सीज़न 5 में मेरे कोच थे और एक नए कोच और आए थे उनके साथ, जो कि मैं पहली बार उनके अंडर खेला था। तो ऐसे ही नोएडा की बात थी, नोएडा से तेलुगु का और यूपी योद्धा का मैच चल रहा था और बहुत ही टफ मैच चल रहा था। मेरा 1-2 कैच हो गई शुरू में ही। हुँ, ओके। तो जो नए कोच आए थे वो उन्हें चेंज करो, चेंज करो। ओह! तो जगमोहन सर जिनके साथ मैं काफ़ी टाइम से खेला, उन्होंने बोला नहीं, नहीं ये चेंज नहीं होगा। मुझे इस हुँ, पे विश्वास है, ये करेगा, मैच का रुख मोड़ेगा, यही निकालेगा मैच। हुँ। तो कोच का कोच भी विश्वास होना बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट तो है। कोच ने बोला कि राहुल इज़्ज़त का सवाल है, जो देख ले अब तू। तो वो मैच हम फिर जीते भी, कमबैक भी गया, 10-12 पॉइंट की लीड थी हुँ, उनकी, वो भी तोड़ी हमने। हुँ। और फिर कोच ने बोला देखा इसने निकाला ना मैच। हाँ, नहीं तो तो वो पॉइंट ऐसा भी हो सकता था यस। कि राहुल कोई ये भी राहुल एक होता है चीज़ या हम कोई भी सोचते हो हैं सकता था। कभी-कभी आपके जो यंग प्लेयर होते हैं वो हुँ, कभी-कभी कर सकते हैं। राइट। मगर ऐसा नहीं है कि आप अगर सोच रहे हो कि विराट कोहली को बैठा के हम दूसरा एकदम ताड़ दें, अगर जब विराट कोहली वहाँ पे नहीं चल पा रहा, हुँ, तो नया कहाँ से चल पाएगा? नया कहाँ से चल पाएगा। एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज़ होती है। बिल्कुल होती है, अभी एक्सपीरियंस तुम आपका अगर बहुत आप मैटर कोच हो, करता आपके है। पास एक्सपीरियंस जभी तो बिल्कुल, आप टीम खिला सकते हो और राइट। एकदम वहाँ नया लाके बैठा दो, उसको क्या पता किसको कहाँ खिलाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस का भी थोड़ा कदर होनी चाहिए। आपका नहीं। सीनियर प्लेयर है, आपका एक एक्सपीरियंस है उसके पास, हुँ, हुँ। तो नहीं, नहीं, वो बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल। होती हैं। तो जैसे आप खेले सबसे ज़्यादा टफ़ आपको कौन-सी टीम लगती थी, या कौन-सा प्लेयर ऐसा लगता था जिसके खिलाफ खेलना सबसे ज़्यादा टफ़ था? कि ये मतलब एक होता है ना कि ये आज राहुल चौधरी बहुत अच्छा खेलते हैं, बट राहुल चौधरी जब खेलते थे तो लगता था कि यार इसको हराना है, ये तो या इस टीम में ये सबसे अच्छा है खेलता है। राहुल देखो अपनी टीम ऐसे के तो बेस्ट प्लेयर हैं। सभी खिलाड़ी जो थे अच्छे थे, मगर ऐसा मुझे लगा ही नहीं जब मेरा पीक टाइम रहा है, जी, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कोई किसी डिफेंडर से मुझे डरने की ज़रूरत रही। क्योंकि राहुल जब मैं चौधरी अपने रेडिंग के आप लिए में जाता था, डिफेंडर खुद ही डरते थे कि यार ये पता नहीं क्या करेगा। क्योंकि एक तो मेरी रेड ऐसी थी कि किसी के समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मेरी खुद के समझ में नहीं आती थी। क्योंकि मैं लेफ्ट, राइट यही नहीं पता किसको टच मार के निकल आऊँ, कहाँ पे किक कर दूँ, कहाँ पे बोनस ट्राई करूँगा, मेरे को खुद को पता नहीं होता था, दूसरे को तो क्या ही पता होगा। ये भी राहुल भाई की आर्ट ही है। तो ये बिल्कुल, इस बिल्कुल। चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज़ रहते थे। पर नहीं। काफ़ी मेरे फ़ेवरेट प्लेयर जैसे कि मंजीत चिल्ला रहे डिफेंडर में, हुँ, सुरेंद्र हुँ। नाडा, संदीप नरवाल हुँ, हुँ। और नवनीत गौतम, ओके। काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे थे, सुरजीत नरवाल, हुँ, हुँ। जो अच्छा रण सिंह रनिया, मतलब ये खेलते एक थे। दीवार की तरह खड़े रहते थे। हुँ, धर्मराज चलरतन थे साउथ से, एक हुँ, हुँ। हमारे कवर थे, लेफ्ट कवर ही बहुत अच्छे थे वो भी। अच्छा, उनका अच्छा। नाम अभी जीवा करके, हाँ, जीवा, ओके। राजगुरु।
ओके। ये 8-10 प्लेयर ऐसे थे डिफेंस में कि जो बहुत अच्छे। मतलब दीवार थे, अगर किसी का अड़ हुँ, जाए, वो हुँ, तो मैं ही था कि टर्न वन करके निकल ही हुँ, आता ना, नहीं तो हुँ, दीवार की तरह खड़े होते थे। हुँ। मतलब इनको भेदना बहुत ही मुश्किल बात है। राइट, राइट। तो ऐसा जैसे जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया, उस टाइम की कबड्डी या आज की कबड्डी में डिफरेंस है? कुछ चेंजेस? यस, आज की कबड्डी में और पहली कबड्डी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहले कबड्डी जो प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई थी, उसका पर्स जो होता था मतलब 40 या 50 लाख का होता था, आज 5 करोड़ का है। तो आजकल बहुत। खिलाड़ी की वैरायटी भी चेंज हो गई है। पहले खिलाड़ी हुँ, जो थे 8-8, 10-10 सीज़न खेल गए कंटिन्यू टॉप पे। हुँ, हुँ। आज के खिलाड़ी जो हैं वो 2 या 3 मैक्सिमम 4 सीज़न खेल पा रहे हैं। ओके। क्योंकि जो स्किल है ना, वो स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे। हाँ। आजकल एक तो मेडिसिन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं अच्छा, हाँ, कि गेम में एक खेलते हैं तो कुछ हाँ, ऐसा भी मेडिसिन रहता था? यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी हुँ, ऐसे यंग प्लेयर भी हैं, हाँ, जिनका फ्यूचर स्टार्ट हुआ डोप टेस्ट में फँस के। हाँ। तो उनको वो चीज़ देखते नहीं ना, आप अगर कोई भी शॉर्ट रास्ता अगर अपनाओगे, तो शॉर्ट हुँ, जो रास्ता है वो वो तो आपको खत्म दूसरी ही हो तरफ ले जाएगा। जाता है, तो बिल्कुल, उसमें ये बिल्कुल। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर हुँ, डोप में फँस जाते हैं तो 4 हुँ, साल का बैन होता है और हुँ। 5 साल का तो पीरियड ही होता है एक खिलाड़ी का। हाँ, वो तो गया, वो फँस गया तो तो फिर वो तो वो गया उसका एक गेम बार। ही कहाँ बचेगा? राइट। और जबकि उसको पता होता है कि ये गलत है, फिर उसके यस, बाद भी। ये वही तो, पर उनको गाइड करने वाले कौन है? उनको खुद को वही कहता हूँ कि आजकल के युवा जो हैं, वो हुँ, बैठ के विचार नहीं करते अपने फ्यूचर को हुँ। लेके, करेक्ट, कि करेक्ट। यार मैं अगर ये स्टेप उठाऊँगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हुँ। बस कर देना है। शॉर्टकट में और उसके कमाने बाद हैं। क्या बोले, मेरे से तो हाँ, गलती हो गई सर, मैंने तो हाँ। करा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं। अरे खुद से थोड़ी हुँ, तुम्हारे अंदर आके घुस गया कोई चीज़। तो करेक्ट, ये करेक्ट। चीज़ है, पहले आदमी जो भी थे नाप-तोल के करते थे। हुँ, आप कोई हुँ। भी चीज़ लो, पहले वाली जितनी भी कहावतें क्यों सच हैं? क्योंकि उन्होंने उसका एक्सपीरियंस किया है। करेक्ट। हाँ, कुछ अभी भी वो तो मैं गलत भी है ही खेला, नहीं मैं है। 10 साल कंटिन्यू प्रो कबड्डी खेला, 2010 हुँ, से मैं कंटिन्यू खेला, हुँ। 2023 में मैंने 13 साल कबड्डी खेली, बिल्कुल। पीक टाइम पे खेली है। राइट, राइट। और अभी भी 2-4 साल खेल सकता था अगर कोच मेरा साथ देते। तो क्योंकि हुँ, हुँ। ऐसा हुआ कि संन्यास लेने का कारण भी एक ये रहा कि 2023 में मैंने नेशनल गेम्स में पहला गोल्ड मेडल उत्तर प्रदेश को मिला। नेशनल गेम में पहला ही मेडल, ये बहुत हमारे और सब वही हम सब गोल्ड के लिए मेडल, बहुत करेक्ट, जिसमें करेक्ट। माननीय योगी जी ने हुँ, हुँ। फ़ोन करके बधाई दी टीम को और मुझे भी। मेरे फ़ोन पे जब फ़ोन आया तो मैं घबरा गया कि योगी जी का फ़ोन! नहीं ये मतलब बहुत। आज से पहले तो किसी सीएम का फ़ोन आया ही नहीं ना। सीएम तो दूर की बात, कोई खेल मंत्री फ़ोन कर ले, उनका पीए ही फ़ोन कर ले। हाँ, यही बहुत बड़ी बात है। यही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक कितने बड़े प्रदेश का, उसको इतने काम हैं, करेक्ट, करेक्ट, इतने गेम करेक्ट। हैं, वो हुँ। आपको बधाई फ़ोन दे रहे हैं दे फ़ोन करके। कर। तो हुँ। मतलब उसमें हौसला देख सकते हैं आप खिलाड़ी का कितना हाँ, ऊपर पहुँच कितना जाता है। ऊपर पहुँच जाएगा। उसके बावजूद क्या हुआ मेरे साथ कि इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुँ। होने थे। वहाँ नेशनल की 8 की 8 टीम, जो टॉप टीम होती है, हुँ, हुँ। वो नेशनल गेम्स में आती है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा गेम है, हाँ, नेशनल हाँ। गेम, जिससे कि इंडिया की करेक्ट। टीम बन के जाती है। राइट। उसमें बेस्ट खेलने के बाद, बेस्ट हुँ। रिटर्न निकलने के बाद, गोल्ड मेडल लेने के बाद, मेरा ही सिलेक्शन इंडिया कैंप के लिए नहीं था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, क्या हुआ राहुल, ऐसा मैं क्यों? उत्तर प्रदेश से हूँ ना, मैं किस एक्चुअली मेरा क्या है, मेरा एक एम है कि मैं एक सच्चा ईमानदार खिलाड़ी हूँ, ना मेरे बारे में कोई गलत बोल सकता है कि बिल्कुल, हाँ, कि मैं कभी फिक्सिंग के बारे में या बिल्कुल। किसी के बारे में कोई एक भी शब्द बोल दे। आज तक मेरा ओनर ने हुँ, एक बार हुँ। इंटरव्यू भी दिया था कि एक राहुल चौधरी, तेलुगु, कि राहुल चौधरी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने आज तक ₹1 की माँग नहीं करी है और बस बिल्कुल, उसको खेलना है। और बिल्कुल, मेरा एक बिल्कुल। ही एम था, बस खेलना है। तो उसमें कहीं न कहीं ये भी रहता है कि भाई कोचेस का बहुत रोल रहता है। अगर जब हुँ। तुम्हारे साथ के या थोड़े से बड़े कोच आ जाते हैं, हुँ, हुँ। जिनको वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती, तो वो हुँ। चाहते हैं कि यार ये बड़ा ना हो जाए, ये बड़ा हाँ, ना हो जाए। करेक्ट, वो पॉलिटिक्स, वो इंटरनली पॉलिटिक्स हो चीज़ें हो जाती है, तो जाती वो है कि यही किसी को सोचते हैं कि आगे यार नहीं ये बड़ा बढ़ने ना हो देना। जाए, ये मुझसे बड़ा ना हो जाए, हाँ। इसका नाम मेरे से बड़ा ना हो जाए। हुँ। तो जब वो चीज़ किसी कोच के अंदर आ जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोच अच्छा और कोच बन सकता है। पर अगर वो कोच भी ऐसे करते हैं तो उनको भी पता है ना कि गलत तो किया ही है जो उन्होंने, गलत किसी के करते साथ हैं फिर गलत तो भरते भी, गलत है, फिर निकल भरते भी जाते हैं, हैं, फिर वो हाँ। पकड़े जाते हैं, होता है फिक्सिंग में कर्मास पकड़े कम जाते हैं, बैक, बहुत तो ब कर्मा पक्का। तो कम बैक, वो तो तो गलत कर रहे हैं। इसीलिए ये चीज़ें हुई, फिर इसके बाद हुँ। ऑक्शन हुआ, ओके। तो सभी वही कोचेस। हुँ। उसके बाद मेरा ऑप्शन में किसी ने अनसोल्ड हो गया मैं। ओह! तो मैं तो अनसोल्ड होते ही मैं तुरंत ही फिर अपना रेज़िग्नेशन कर हाँ, दिया, इंस्टाग्राम पे संन्यास ले इंस्टा डाल लिया। दिया कि मेरा भैया बाय-बाय टाटा, अ टाटा बाय-बाय नहीं, लेकिन प्रो कबड्डी लीग बट से। राहुल जी, आपकी बट जो आपकी इमेज है, जितना मैंने भी रिसर्च किया, जी, मैं भी जानती हूँ, मैंने भी कबड्डी को तब से ही देखना शुरू किया, तब से मुझे जी, पता लगा कि हमारे बिजनौर से, यूपी से राहुल चौधरी कबड्डी में खेलते हैं। अदरवाइज़ हुँ, क्रेज़ रहता है ना कि क्रिकेट खेल रहे हैं हाँ।
या फिर बास्केटबॉल के देख लिया, जी। फुटबॉल चल रहा है, कबड्डी का तो बड़ा ही रेयर आता था। हाँ। बट हाँ, जब मुझे पता लगा अच्छा यूपी से हैं, बिजनौर से हैं, राहुल चौधरी खेलते हैं, तो जब घर पे हमारे भी टीवी गेम चल रहा है तब मैंने शुरू किया देखना कि अच्छा इसके चल रहा है, ये भी गेम इस लेवल पे पहुंच जी, गया, कितनी अच्छी बात है। तो इमेज तो पता लग ही जाती है जी। कि कौन कैसा खेलता है, देर नहीं, वो कहते हैं ना जल्दी देर हाँ, सवेर सब पता लग जाता है तो सब ये कहीं चीज़ें न का कहीं हो देखकर। जाती हैं चीज़ें। बट अगर आपको आज लगता है कि कबड्डी में आपको किसी चाहे वो कोचिज़ है, टीम है, किसी को लाइफ में 3 या कुछ भी 1 या 2 या 3 कुछ ऐसे एडवाइस देनी हो, सुझाव देने हो जो ज़रूरी हैं कबड्डी के लिए एज़ पर योर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, तो वो क्या रहेंगे? नहीं, मैं तो एक ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे केंद्र में खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, बहुत अच्छा वर्क भी कर रहे हैं वो। मैं यही चाहूँगा जितनी भी पुरानी फेडरेशन है, इनके ऊपर एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, सिलेक्शन होने से पहले एक आपकी ऐसी एक टीम हो जो किसी को ना पता हो। वो टीम वहाँ जाके सर्च करे कि भाई कौन खिलाड़ी कैसा है, कौन खेल रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ सही हो रहा है, किसी का हाँ, रिश्तेदार तो नहीं खेल रहा, किसी राइट। कोच का लड़का तो नहीं खेल रहा। जिससे जो ट्रू टैलेंट है वो हाँ, तो बाहर आ टैलेंट सके निकल के किसी पे। आएगा। एक्चुअली करेक्ट। आज भी क्या है कि आज भी टैलेंट इतना है जो कि हुँ, आगे नहीं आ पा रहा। बहुत हुँ, प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे इतना कुछ मिलने के बाद, इतना कुछ नाम होने के बाद, हुँ। जब मेरे साथ ये हो सकता है तो किसी ये की छोटे-मोटे हाँ, प्लेयर्स को तो मुझे नहीं पता कब ही हाँ। गिरगिट की तरह मसल देंगे। राइट, राइट। जब बड़े-बड़े मगरमच्छ नहीं थम पा रहे, हाँ, तो छोटे-मोटे तो निकल जाएँगे। हाँ, तो क्योंकि यही कहना चाहूँगा कि जितने भी पुराने फेडरेशन हैं, हुँ, जैसे एक किसी भी आईपीएस या आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर होता है हर 1 साल में, 2 साल में, हर हुँ, जिला चेंज होता है। हुँ, क्योंकि एक जिले में रहेगा तो सारे उसके बन जाएँगे। हुँ, तो हुँ, इस हुँ, तरीके से ही मुझे लगता है कि जितने भी फेडरेशन के ये जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी ये क्या बोलते हैं फेडरेशन के जितने भी मेन 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 मेंबर मेन होते हैं। मेंबर्स होते हैं, हाँ, इनको हाँ, चेंज करना चाहिए। राइट। और उसमें जितने भी एक अपने देश के लिए खेले हैं, उस गेम में जो बड़े-बड़े नाम हुए, हुँ, अपॉर्च्युनिटी हुँ, मिली है, जिन्होंने एक सच्चे दिल से उन किसी ने काम कराया है, काम किए, वो करेक्ट। युवाओं के लिए कर रहा है, तो उन चीज़ों को वहाँ पे आना चाहिए, वो तब उनको मुझे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, यस, वो उनको खो आना जाते चाहिए, हैं, कहीं न यस। कहीं वो इन सब पॉलिटिक्स बहुत और सब चीज़ों बहुत में खो बड़े-बड़े जाते प्लेयर हैं। ऐसे हैं जो उनको लगने नहीं देते क्योंकि पता है हुँ, कि यार ये आएगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि यूपी में तो हुँ। टैलेंट तो डेफ़िनेटली, और कबड्डी और ये देखो, खेल टैलेंट हर जो जगह है। बिल्कुल। टैलेंट हर क्षेत्र में, हर जगह है और एक हमारा बिजनौर तो पता नहीं कितने पिछड़ों में है। हुँ, पिछड़े हमारी सोच बना दी है लोगों ने। जिला पिछड़ा राइट। हुआ नहीं है हमारा। सोच बनाती सोच है, पिछड़ी बिल्कुल, बना दी है क्योंकि ना तो आज तक वहाँ पे मैंने कोई ऐसा महान नेता देखा है। हुँ, 9 विधानसभाएँ, एक भी में मंत्री नहीं बनता है वहाँ। ये तो हुँ। हमें समझ में नहीं आती। हाँ, 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 कुछ तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। करेक्ट, करेक्ट। तो यही है कि जितने भी अगर स्पोर्ट्स को और ज़्यादा आगे लेके जाना है और हुँ, बहुत हुँ। चीज़ें पर आज बदलनी है। जैसे यूपी के या बिजनौर के लड़के हैं, वो हुँ। राहुल चौधरी को देख के मोटिवेट भी बहुत हुए हैं कि भाई हमें भी हाँ, कबड्डी में जाना है। बहुत सारे। राहुल को अपना एक इंस्पिरेशन मानते हैं कि भैया राहुल भैया ने किया है, राहुल जी हुँ, ने किया है, तो हमें भी करना है। जी। चैलेंज जो मैं अभी डिस्कस कर रहा, चैलेंज तो है ही है। उस चैलेंज को वो लोग कैसे ओवरकम करें, या उनके सामने वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि वो उन चैलेंज को भी करके निकल जाए या निकलने की कोशिश और करें? मैं तो यही कहता हूँ कि भाई इतनी मेहनत करो कि सामने वाला झुक जाए आपके सामने। हुँ। आप पीछे मुड़ के ही मत देखो। और दूसरा दिमाग में से ये चीज़ निकाल दो कि कोई हमारा सगा आगे बैठा है या हमारी कोई सिफ़ारिश करेगा, सोच सिफ़ारिश करेगा। सिफ़ारिश तो कोई नहीं सिफ़ारिश करेगा को तब। भूल जाओ। हुँ, आप बस अपनी मेहनत करते रहो, आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। राइट। और मैं ये अपने बिजनौर के जो युवा हैं उनके लिए मैंने अभी बहुत बड़ा करवाई हुई है और आगे और भी करवाने हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी आपने विदुर कबड्डी लीग का भी प्रोग्राम कुछ कराया हुँ। था, उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ ताकि हमारे और देख युवाओं को भी इस चीज़ के बारे में पता लगे। ये और आपने विदुर नाम ही क्यों रखा? ये भी देखो कहीं न कहीं मन में ऐसा रहता था कब जब बिजनौर का नाम होता था तो भाई बिजनौर कहाँ पे पड़ता है? तो मैंने कहा महाभारत देखा है? कि हाँ, कि हुँ, उसमें महात्मा विदुर जी का नाम सुना है? हुँ, मैंने हाँ, सुना है। हुँ, मैं सबसे बड़े ज्ञानी महात्मा विदुर जी हुँ, हुए हैं। मैं कहा वो करेक्ट। विदुर जी कहाँ से थे? हुँ, नहीं ये नहीं पता। हाँ, हाँ। मैं कहा भाई वो महात्मा विदुर जी जो थे वो बिजनौर से थे और बिजनौर में ही विदुर कुटी है। तो यही सोच के हुँ, मैंने उसके का नाम लिखा राहुल चौधरी विदुर कबड्डी लीग, आरसी विदुर कबड्डी लीग। तो ओके, ये मेन मुद्दा था कि इसमें कबड्डी भी हो जाए जो हमारे बिजनौर को नहीं जानते वो भी और जाने। विदुर को जानते हैं और विदुर जी हुँ, कहाँ के हैं उनको नहीं जानते, हाँ, तो अब वो भी उनको जाने हुँ, कि महात्मा विदुर की धरती से हमारे आते हैं और बड़ी पावन धरती है बहुत बिजनौर। पावन धरती है,
बिल्कुल, जिसमें गंगा जी भी निकल रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस सोच के हिसाब से मैंने वो नाम रखा था। र क्योंकि मैं जब आपके बारे में देख रही थी, तो मैंने देखा विदुर, वहाँ जो विदुर कुटीर जहाँ पे बनी हुई है, जी, उनके वहाँ पे फ्लड भी बहुत आता है। जी, और अभी जब रिसेंट फ्लड आया था, तो आपने बहुत हेल्प करी जी, वहाँ लोगों की। आप गए अपने घर से, ट्रैक्टर लेके भी गए थे, जी, आपके फ्रेंड भी थे, आप हाँ थे, जी, आपने सबको जाके जी। फूड अरेंज कराया, सबकी हेल्प करी। तो राहुल, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं ट्राई करते? आपको तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी जो आपने किया शायद किसी को पता भी नहीं है आपने, पर फिर भी आपने वो हेल्प करी। तो आप पॉलिटिक्स में आओगे तो आप और अच्छे से नहीं, आपको नहीं लगता आपको बहुत अच्छी हेल्प कर पाओगे हाँ, जनता की? बिल्कुल अगर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी अगर किसी पार्टी से सेवा करने की तो ज़रूर, अगर पर वो हमारे विचार से, हमारी विचारधारा से मिलेंगे उनके स तो क्योंकि ज़रूर। जो आपका थॉट प्रोसेस है, अगर आप जी, पॉलिटिक्स में आते हो, जितनी जनता आपसे प्यार करती है, खेलों के मंच में आपने इतने मेडल्स जीते हैं, इतना भारत का नाम रोशन किया जी, है, तो मुझे लगता है आपको पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए, क्योंकि आप एक युवा हो और बहुत सारी जनरेशन के जो युवा हैं आपसे कनेक्टेड है। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि आपको पॉलिटिक्स में आके उनके लिए और भी हेल्प करनी देखो चाहिए? बहुत चीज़ें दिमाग में आती हैं, एक बार ये भी आता है कि यार पॉलिटिक्स में अगर आ जाते हैं तो बहुत ये कहते हैं कि बहुत बड़ी दलदल है। मगर बट मेरा दलदल को मानना साफ भी तो करने के हाँ, लिए मेरा मानना आएँगे भी ना यही है लोग। कि अगर अच्छे आदमी इसमें नहीं आएँगे, हुँ। अगर ये पुराने ही आदमी बैठे रहेंगे, पुरानी सोच वाले बैठे रहेंगे, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं जो हमारे युवा हैं, जो उनको चाह रहा है, हुँ। जो उनके टैलेंट को सही से सही दिशा में ले जाए, हुँ। तो ऐसा व्यक्ति भी एक आने चाहिए। बहुत ज़रूरी यस, है, तो मैं वही मेरा बोल रही देखो हूँ। अगर अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो ज़रूर मैं इस बात पे विचार करूँगा और सेवा भाव मेरे फ़ादर ने मुझे सिखाया है क्योंकि जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, जब भी मैंने अपने फ़ादर को देखा है, तो हमें भले ही वो ₹1 की कुल्फ़ी ना खिलाएँ, उस हुँ, टाइम तो ₹1 ट्रॉफ़ी आती बहुत थी, मगर बढ़िया। कोई घर पे कोई अगर माँगने वाला, कुछ भी लेने हुँ, वाला आता तो हुँ, उनके लिए वो तुरंत हुँ, पैसे देते थे उनको। राइट। तो कभी भी कोई भी अगर आएगा घर पे तो उसको बिना खाली हाथ नहीं भेजते, चाहे हमें वो कुछ ना दे। ये संसार जो आपके आज तो भी है, ये वो कहीं वे न कहीं वो जो भी परिवार से तो मिलते ही हाँ, हैं। तो जो भी आज मेरे अंदर ये है, सेवा भाव सेवा और भाव, जन सेवा करना, तो ये मेरे हुँ, फ़ादर का ही है। और हुँ, मुझे लगता है कि हम जब इस जीवन हमें एक बार मिला है, हुँ, अपने लिए सब जीते हैं। हुँ, और मुझे बिजनौर ने बहुत कुछ दिया, मुझे कबड्डी ने बहुत कुछ दिया। तो हुँ। मैं चाहता हूँ कि आज से कुछ रिटर्न करना चाहिए। अगर आपको बिजनौर से अपॉर्च्युनिटी मिलती है, हाँ, बिजनौर से खड़े होते हो, आपको जी। एज़ ए पॉलिटिशियंस में आते हो, आप क्या सबसे पहला, मतलब आपका कोई विज़न ऐसा होगा कि भाई मैं, अगर मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली तो मैं सबसे पहले यंगस्टर्स के लिए या बिजनौर के लिए ये काम करना चाहूँगा? जो मेरा जो थॉट है, अगर मुझे ये अपॉर्च्युनिटी देती है, हुँ, वहाँ के युवा और वहाँ की जनता बनाती है, कोई वहाँ पार्टी टिकट देकर जिताती है, बनाती है, तो वहाँ मैं जो युवा आजकल जो इधर-उधर घूम रहे हैं, हुँ, गलत चीज़ों में जो जा रहे हैं, गलत दिशा में जो जा रहे हैं, हुँ, मुझे ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स तो हर किसी की लाइफ में होना चाहिए। करेक्ट। ऐसा नहीं कि आपको कोई स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना हुँ, है। हुँ, स्पोर्ट्स एक आपको डिसिप्लिन सिखाता है। हुँ, आपको एक कैसे रहना है, अपने हुँ, शरीर के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके शरीर के लिए क्या बेस्ट है, राइट। वो चीज़ें सिखाते हैं। जैसे कि आप देखते हो आज युवा सबसे ज़्यादा अगर बिगड़ रहे हो नशे की तरफ सबसे ज़्यादा है। हुँ, बिल्कुल, गलत बिल्कुल, चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे बहुत है। ज़्यादा है। या आपने अभी देखा होगा जो आप जंतर मंतर पे जो हाँ, अभी कितना फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी तो कितना जो कुछ हुआ था। महिलाएँ मतलब ऐसे शब्द लिख के आ रही थी कि हम बयाँ भी हुँ, नहीं कर पाते। राइट। तो ये चीज़ें हमारे युवाओं को सिखाना है, कोई भी चीज़ अगर आप किसी का आपको विरोध भी करना है, हुँ, तो हुँ, एक उसके मर्यादा के अंदर करना चाहिए, एक हुँ, सिस्टम के अंदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हुँ, आपका राइट है, आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी। तो मेरा यही है कि बहुत सारी चीज़ें बिजनौर के अंदर ऐसी हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, हुँ, अ, मेडिकल की जो सुविधा है, वो मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होनी चाहिए। वो मेरी बहुत भाभी लिमिटेड है। आज ज़िंदा होती शायद अगर एक अच्छा ओके। हॉस्पिटल बिजनौर के अंदर होता। हुँ, तो मेरा यही है कि मेरे जैसे कितने घर होंगे जिसकी घर से हाँ, जवान-जवान करेक्ट, या डेथ हुई जिनको है, जो हाँ, जी प्रॉपर सकते थे, ट्रीटमेंट ना जिनको मिलने की प्रॉपर वजह से। ट्रीटमेंट मिल सकता था। तो मेरा हुँ, यही है पहला थॉट, अगर मैं इस चीज़ में आता हूँ, तो एक तो हुँ, युवाओं के लिए खेल का मैदान हर गाँव में होना चाहिए। हुँ, मतलब गाँव नहीं तो 5 गाँव के बीच में या स्टेडियम इतना बड़ा होना चाहिए या जहाँ उनके पे ऊपर एक आदमी होना चाहिए कि भाई उनको लेके आए, जहाँ पे बिना भाई तू किसी आओ। डर के, बिना किसी हाँ। उसके वो आके अपना और खेल सके चाहे वो चीज़ें करके। लड़कियाँ हों, चाहे वो लड़के हों। हुँ, जब हम बहन-भाई की तरह एक बार पहले इतना प्यार क्यों होता था बहन-भाई में? क्योंकि गाँव में है सब ताऊ-चाचा के सब साथ में खेलते, सब एक बहन-भाई की तरह रहते थे। हुँ, आजकल वो रिश्ता भी खत्म हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो रिश्ता तभी बनेगा जब आप उस दौर को
रोटेट करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही चीज़ें हैं मेरी कि अगर मैं इसमें आता हूँ तो चाहे वो अमीर से भले ही मैं मदद ना कर पाऊँ, पर जो गरीब है, जो उसका हुँ, हकदार है, उसके लिए हुँ, मैं हमेशा तख्त पे करेक्ट। खड़ा रहूँ, चाहे वो आधी रात हो, चाहे वो किसी भी टाइम हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल राहुल जी, और हम ये ज़रूर दुआ करेंगे कि अगर हाँ, आपका ये जो थॉट प्रोसेस है, ये आम जनता तक जाए और देखे कि अगर किसी के अंदर इतना विज़न है सबके करने के लिए, तो वो अपॉर्च्युनिटी आपको जी। मिले। लेकिन अगर पॉलिटिक्स में हम बड़े लेवल पे देखें, हम जो अपने यूपी लेवल या उस अपने इंडियन लेवल पे देखें अगर, तो कुछ ऐसे और क्या सुधार आप करना सोचो आपके जो मन में है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, उस लेवल पे क्या सुधार होने चाहिए? देखो, मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक कानून और आना चाहिए। हमारे पीएम साहब को, राष्ट्रपति जी को एक कानून और पास करना चाहिए, जैसे कि हमारे देश में हुँ। एक राष्ट्रपति, पीएम एंड सीएम, हुँ, हुँ। ये एक बहुत ही बड़े पद हैं और बहुत ही ज़िम्मेदार पद है। बिल्कुल। तो इसमें एक कानून ऐसा पास होना चाहिए कि हुँ, वो कोई भी कास्ट का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर इन चेयर पे कोई भी बैठा है तो उसके लिए कोई भी, हुँ, कैसे भी ऐरा-गैरा कोई भी बंदा उठ के, हुँ, उनके हुँ, लिए कोई भी गलत टिप्पणी ना करे, कोई गलत शब्द का बयान ना करे। अगर हुँ, ऐसा कोई करता पाया जाता है तो उसको कम से कम 10-12 साल की सज़ा हो। ये नहीं कि मैं इन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, वो कोई भी पार्टी का हो सकता है। कल हुँ, कोई भी समाज का वहाँ पे बैठ सकता है। हुँ, 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 ये नहीं हुँ। कहता कि बीजेपी का ही बैठेगा, कल बिल्कुल, कांग्रेस बिल्कुल। भी आ सकती है और कोई कोई भी आ पार्टी आ सकता है। सकती है, लोक दल भी आ सकती है हुँ, और बहुत सारे दल हैं। हुँ। मगर ये एक उस पद की गरिमा बनी उस पद रहनी की चाहिए। गरिमा होनी चाहिए हुँ, और उस पद को कोई एक व्यक्ति चुन के वहाँ पे नहीं बैठाता कि भाई बिल्कुल। अगर तुमने 10 आदमियों को गाली दे दी तो 10 आदमियों ने नहीं बैठाया वो। हुँ, इतनी करोड़ों जनता है जनता जो है। उनको प्यार हाँ, करती है, उस उन्होंने पद को चुन प्यार करती है, वो चुन चुन के के वहाँ पे भेजा है। बिठाया। मेरा उसकी बस एक रिस्पेक्ट तो करनी हाँ, तो चाहिए, बस ये बिल्कुल। कि यही है अपील, अगर वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है तो शायद आधे इस बात से भी नाखुश रहेंगे जो मैंने बोली है, क्योंकि हाँ, वो लोगों को अंधभक्त बोलते हैं, वो उनसे बड़ा अंधभक्त कोई नहीं धरती पे। हाँ, क्योंकि करेक्ट, एक करेक्ट। पद की गरिमा है, एक पद को हाँ, देखना एक पद की चाहिए। गरिमा है। भाई वो एक आपके देश के लिए जाते हैं बाहर, अगर हुँ, हमारे देश के पीएम की हमारे देश में ही अगर इज़्ज़त नहीं करोगे आप, तो करेक्ट। बाहर कहाँ होगी? क्योंकि अगर हम घर में हैं? भी देखते हैं, कोई अगर हमारे पेरेंट्स को हाँ जी, या किसी को कोई गलत तरीके से बात करे तो कितना बुरा लगता है, यस, और वो सबसे बड़ा पद हाँ। है हमारे हाँ, पीएम कल या आप भी सीएम। बैठ सकते हो, मैं भी बैठ सकता हूँ, कोई भी बैठ बैठ सकता सकते है, ये हैं। पता थोड़ी है भाई। बिल्कुल, जब बिल्कुल। मोदी जी चाय बेचने वाले वहाँ पे बैठ सकते हैं, तो हम हुँ, क्यों नहीं बैठ सकते? कोई भी बैठ सकता है, पर एक पद का एक हुँ, गरिमा होनी चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं कि कोई भी रिक्शा वाला उठा के या कोई भी गाड़ी वाला उठा के, कोई भी रील बनाने वाला उनको आके हाँ, गाली दे के चला जाए। तो इस करेक्ट। पे भी एक कानून बनना चाहिए, अगर हुँ, ऐसा कोई टिप्पणी करता पाया जाता है तो कम से कम 10-20 साल की सज़ा और जुर्माना होना चाहिए, हुँ। जो ज़िंदगी में कोई आगे सोचे ना। क्योंकि ऐसा वैसे मैंने और दूसरी कंट्रीज़ में तो देखा है कि जहाँ हुँ। पे इस तरीके से इतना गंदे तरीके से कोई नहीं बोलता। ये तो आपने मतलब अंत हो गया, मतलब कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, पर कलयुग तो चल रहा है, पर ये हाँ, पर गंद थोड़ी आपका खुद भी मचानी। तो थॉट आपके तो प्रोसेस एक है, आप कैसे बोल कह रहे हो, सकते हो? आप एक छात्र के आंदोलन में जा रहे हो, हुँ, जहाँ शिक्षा है, बिल्कुल, ज्ञान बँटता है वहाँ, और बिल्कुल। तुम अज्ञान फैला रहे हो वहाँ। हुँ। अब भाई मान उसकी लो पार्टी उसकी गलत कर रही है कि नहीं हाँ, सुन पा रहे, तो इसका हुँ, मतलब थोड़ी तुम वहाँ मतलब कि कुछ भी कुछ बोल भी रहे थे। लिखोगे। अरे कल आपके ही बच्चे होंगे, कल अगर हुँ, आप बड़े हो जाते हो, आपके हुँ, बच्चे हो जाते हैं, कल अगर वो किसी ने ठा के दिखा दिया कि आपकी हुँ, मम्मी है या हुँ, आपके पापा हैं, तो क्या जवाब दोगे तुम उसको? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वे कम तो से कम एक अभी मर्यादा के बीच में, तो हाँ, फॉलोवर्स बनाना या रील बना के हाँ, आप फेमस होना, ये दूसरी हुँ, बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप बहुत मर्यादा में काम है, रहें। आपको रील अगर फॉलो करनी है, आपको हुँ, फेमस बनना है, तो और बहुत सारे काम मुद्दे हैं। अच्छे तरीके से भी अच्छे तो आप तरीके से कर लो आप। से भी तो बन सकते हो आप। गलत आप तरीके से आधों के बोलना आ तो तो रहे हैं गलत कि है। हम तो व्यूज़ के लिए कहते हैं, व्यूज़ तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएँगे, एक अच्छा व्यूज़ काम कर लो ना, हाँ, अच्छे काम में व्यूज़ बिल्कुल, पाओ, आपको अच्छे आदमी सुनेंगे, बिल्कुल, 4 बिल्कुल। मोटिवेशन मिलेंगे आपको, हुँ। आपसे कुछ सीखेगी पब्लिक। ऐसे अब भी ऐसे क्या ऐसे सीखेगा? भी लोग थे जिनको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है कि प्रोटेस्ट हो क्या रहा है, पर वो वहाँ पे हैं और बस बोलना है उन्हें। बस, बस मोदी जी के बारे में गलत बोलना है, बीजेपी के बारे में अरे गलत कोई बोलना डांस है। करने वाली लड़की जो बिल्कुल। 10-10 रुपए पे मुज़रा कर रही हैं, वो हुँ। आके पीएम को इतनी भद्दी गाली बोल रही हैं, हाँ, बहुत बुरा लगता है फिर, पीएम को बहुत आके। खराब लगता है। अरे एक बिल्कुल। पद है यार, तू देख कहाँ है वो पद, हुँ, क्या है? हुँ। एक पद की गरिमा तो रखो। मैं नहीं कहता बिल्कुल। कि वो बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का हो, हुँ। किसी भी कास्ट का हो कोई सकता भी है। हो सकता कोई है। भी हो सकता है। पर बिल्कुल। कम से कम उस पद की तो थोड़ा गरिमा रखो। उनकी मदर के लिए भी गलत बोला, वो भी कितनी गलत हाँ। बात, किसी की भी मदर के लिए गलत हाँ, बोलना पहली कुछ भी बात तो तो ऐसा कानून पास करना चाहिए ना कि भाई वहाँ हाँ। जो बैठे हैं पीएम, सीएम और हुँ, राष्ट्रपति, इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हुँ, आपको उनकी कुछ भी आपको धरना, प्रदर्शन करना है, कुछ भी करना है, हुँ। तो एक मर्यादा के बीच में करो। करेक्ट।
तो इस पे एक आना तो कानून आना तो बहुत ज़्यादा जी, ज़रूरी बिल्कुल है। ज़रूरी है। अगर आज इतना हुआ है तो कल कुछ भी कर सकते कुछ हैं। भी कर सकते कल हैं। और इससे बड़ा कुछ भी गंदा लिख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जैसे माइंडसेट के लोगों को भी मतलब मेरे हिसाब से भी ज़रूर आगे आना चाहिए राहुल जी, और आपको भी आना चाहिए अगर आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं, मिलती है, और मैं मैं तो तो देखो चाहती अगर हूँ कि आप मेरे को इस अपॉर्च्युनिटी मिलती है मैम, जी। तो मैं यही कहूँगा कि आप मेरी विचारधारा के नहीं है। हुँ, जिस पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ मेरी विचारधारा है। हुँ, पार्टी कोई भी हो सकती है, मेरे हुँ, विचार मेरे रहेंगे। हुँ। पार्टी एजेंडा कोई भी सा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल, कि हर आदमी हर पार्टी में गलत है, बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल। कोई भी हाँ, पार्टी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हर पार्टी में एक अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ये तो दोनों हर जगह ये रहते हर हैं। जगह होता है। बिल्कुल। ये हमने सारी पार्टी देख रखी है, हमने समाजवादी भी देखी है, वो हुँ, दंगे भी देखे हैं, हुँ, हमने बीजेपी भी देख रहे हैं, कांग्रेस तो हमने देखी नहीं, हमारे यहाँ कांग्रेस कभी आती नहीं, तो यही बहुत हमने बसपा भी देखी है, उसका हुँ। कानून भी देखा है, करेक्ट, करेक्ट। सभी का देखा है, सबकी विचारधारा एक अलग है। बिल्कुल। मगर मैं तो ये चाहूँगा कि मैं जिस क्षेत्र से लड़ूँ, हुँ, तो वहाँ के युवा एक शिक्षित हों और वहाँ के जो एक गरिमा हो। ये नहीं कि कोई भी आके किसी किसी को बोल के चला जा रहा है। अगर किसी को राइट। किसी से कोई प्रॉब्लम है, तो वो हुँ। आराम से प्यार से बात करो ना, उस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई गाली-गलौच या मार-धाड़ से थोड़ी किसी चीज़ का सॉल्यूशन बिल्कुल होता है। सॉल्यूशन नहीं है, और ये तो युवाओं को सोचने की ज़रूरत यस, है, और ये चीज़ नहीं सोच रहे तो उनको भाई बताने की ज़रूरत है कि आप गलत सोच रहे हो, आप सही सोचो। या बस हुँ, उनको थोड़ा गाइड, अब देखो गाइड करने आ नादान जो सकते होते हैं हैं। उनको थोड़ा गाइड करने का होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी। राइट, राइट, अभी राइट। हाल ही में आप बिजनौर की बात करूँ तो बिजनौर में एक देख रहा था मैं हमारे जिला अध्यक्ष किसान यूनियन के, हुँ, हुँ। वो शक्ति चौराहा है जो हमारा बिजनौर का हाँ, सबसे बड़ा हाँ। चौराहा है। हाँ, हाँ। वहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई कोई लोअर में जाए, सुबह-सुबह स्कूल जाए या हुँ, दूध वाला जाए, बिना हुँ। हेलमेट के जाए, बिना चप्पल के जाए, तो उसका पुलिस चालान नहीं काट सकती, नहीं अच्छा। तो बक्कल ताड़ देंगे। तो ओह! ये तुम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हो? हुँ, कल यही चीज़ आपका बच्चा पुलिस में भर्ती हो जाए हुँ, और यही सिचुएशन आए तो आप यही बोलोगे? हुँ। भाई जिन युवाओं के आप आइडियल हो, आपके साथ इतना युवा जुड़ा है, बिल्कुल। किसान यूनियन से इतना युवा जुड़ा है, तो कम से कम उन्हें सही जगह तो लगाओ, सही शिक्षा तो दो। हुँ, कल को कम से कम आगे जाके पुलिस में जाएँ, आर्मी में हुँ। जाएँ, कहीं भी जाएँ तो कम से कम उस पद की मर्यादा तो हो। आप बिल्कुल। इतने बड़े पद पे हो, इतने बड़े जिले का आप अध्यक्ष हो, अगर आप ऐसी-ऐसी बात बोलोगे, हुँ, तो ये युवा आने वाले जो तुम्हें देख रहे हैं, बस तालियाँ तो बजाते हैं। आजकल युवा क्या कहते हैं, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, लड़ाई-झगड़ा हो गया, हुँ, तो उसको बड़ा ऐसा ही लेते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा महाभारत हो हुँ। गया। एन्जॉय में लेते हैं, उसको रील बनाने में लग रील जाती है। बनाने में लग जाएँगे। करेक्ट। तो रील बनाने में इतने वो नहीं है, रियल बनो। हुँ, रियल बनो। आप ऐसा बनो कि आपसे अगर आप ज़िंदगी में अगर 5-7 बच्चों को भी कामयाब कर सकते हो, अच्छे दिशा में ले जा सकते हो, हुँ, तो ऐसा करो। कल अगर आप दुनिया छोड़ के जाते हो, तो आपके पीछे बोलो कि एक ईमानदार आदमी हुँ। गया यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, राइट। पर ये तो अब हमारी जन बहुत हाँ। पेरेंट्स भी हैं जो नहीं बताते अपने बच्चों को, या बच्चे तो नहीं वो मानते, सीख नहीं वो पाते ना, चीज़ें वो वो लाड सीख लड़ाते नहीं हैं, आगे पाते। आगे जाके वही घर से बाहर फिर वृद्धाश्रम में बैठते हैं। वही लोग हाँ। तो बैठते हैं जाके। हाँ, जो ये भी आप सही कह ये रहे हो। वृद्धाश्रम जो होते हैं, जो जाके फिर हुँ, उनके जो बच्चे होते हैं, जब हुँ, उनको तुम पेरेंट्स की तरह उनको ट्रीट नहीं कर पाते। हुँ। अगर राइट। ऐसी शिक्षा दोगे तो कल तुम्हें थोड़ी वो शिक्षा देगा, वो कल को तुम्हें ही भगा के मारेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आज गैर को मारेगा, कल तुम्हें भी उठा के भगा सकता है। तो बिल्कुल, वही बिल्कुल। आदमी वृद्धाश्रम जो होते हैं, वो उन्हीं के लिए हुँ, होते हैं। करेक्ट। हाँ, यूथ उन्हीं को की औलाद होती है ऐसी जो फिर अपने जो राइट। संस्कार नहीं सीख पाती। बिल्कुल, यूथ को समझाना बहुत ज़रूरी है। यस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो मतलब कि आपके चैनल से माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर भी एक कानून बनना चाहिए बिल्कुल राहुल जी, कि बिल्कुल। जिस 18 से 25 के बच्चे किसी भी दल के, हुँ, किसी भी यूनियन के, हुँ, किसी भी पार्टी के, किसी भी झंडे के, किसी भी एजेंडे के नीचे हुँ। नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ऐसा करता कोई युवा पाया जाता है तो हुँ, उसको उसको नौकरी से और उनकी कुछ सज़ा होनी चाहिए, पनिशमेंट हुँ। होना चाहिए बिल्कुल, और बच्चे से कम उस पार्टी पे होना चाहिए, क्योंकि वो तो नादान है। बिल्कुल। उसको तो बस खाली वो दिख रहा है कि जयकारा लगा दिया, हुँ, हुँ, हुँ। शाम को ने वो फलाँ जी ज़िंदाबाद, ढिकना जी ज़िंदाबाद पर ये और चीज़ ये भी तो वो, ये चीज़ होती है तो उनको इस चीज़ का तो है कि नारा लगा दिया जाए, कुछ बस। पता है, पर भई ये तो सोचो, ये दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? लगा क्यों रहे हो? लॉजिक क्या अब है? उस टाइम उनको गाइड करने वाला नहीं है ना, अगर हमें भी उस टाइम हाँ। गाइड करने वाला नहीं होता तो आज हम इतने हुँ, बड़े खिलाड़ी थोड़ी बात है। राइट। बिल्कुल, अगर मुझे बिल्कुल। उस टाइम अगर सही दिशा नहीं मिलती, तो हुँ। मैं भी आज क्या पता मैं भी उस दल में ही होता, जयकारे लगाता हुआ पाता, किसान नेता ज़िंदाबाद, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। और ऐसा नहीं है किसान नेता सारे ही ऐसे हैं, हुँ, हुँ। कुछ हैं ऐसे। जैसे जो बिजनौर मुझे में अभी हाँ, जो आप सबसे फ़ेवरेट नेता अभी कौन है? आप किसको ज़्यादा अच्छे मानते हो, जो अच्छा काम कर रहे हैं? बिजनौर में अगर देखा जाए तो मेरे अंदाज में तो अभी कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा है।
क्योंकि बिजनौर अगर राइट। आज आप जाएंगे, हुँ। एक वीडियो बनाते चले जाना, हाँ, हाँ। तो रोड में इतने गड्ढे और वही 2 चौराहे मिलेंगे आपको, शक्ति चौराहा और एक जजी चौराहा। कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ बस कुछ एक कुछ नहीं बड़े-बड़े है। होर्डिंग तो आपको मिल सकते हैं वहाँ के, होर्डिंग पूरे मिलेंगे कि ये फला नेताजी हैं, ये ढिकना नेताजी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ये मिलेगा है। बेसिकली। मगर फिलहाल में जो एक हुँ। हमारे एमपी हैं, हुँ। बिजनौर एमपी जो अच्छा, चंदन चौहान जी, ओके। जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, हुँ। वो मतलब मुझे उनका काम सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। जितने भी रुके हुए पेंडिंग काम थे, वो सारे उन्होंने चालू कर दिए अच्छा, और नए-नए स्कीम वहाँ पे लेके आ रहे हैं। अभी जैसे रेल की, 1-2 स्कीम अभी बताओ? जो रेल का एक उनका मुद्दा उठा रखा है बिजनौर से दिल्ली का, अच्छा। वो चल रहा है। इस रेलवे स्टेशन तक अच्छा करवा दिया है। एक रोड पता नहीं सदियों से टूटी पड़ी थी, हुँ। उसमें भी राजनीति चल रही थी कि मैं बनवाऊँगा, मेरा नाम हो जाए। वो आके हाँ। एमपी साहब ने सही करवाया। या उससे हुँ। पहले मलूक नागर जी थे, उन्होंने ठीक बसपा से थे, उन्होंने अच्छा काम किया। मतलब जो जो वहाँ के हैं मूल निवासी और हुँ। जो उनके वोट लेके वो नहीं कर पा रहे कुछ वहाँ। वो बस गिनती करवा देते हैं। वो फला रोड बनवा दिया। मैं कहा ये तुमने थोड़ी बनवा दिया, तो प्रधानमंत्री योजना से है। ये तुमने हाँ, क्या बनवा दिया? करेक्ट। तो वहाँ के जो इतने हमारे क्योंकि बिजनौर से किसान बहुत ज़्यादा हैं, है ना? देखो किसानों। बिजनौर के जो हैं और हुँ। सारे अधिकारी और सारे मुजफ्फरनगर बागपत वाले हुँ। जितने भी हैं कि बोले हुँ। बहुत ही भोले इंसान हैं। हुँ। कैसे ही भगा लो उनको। क्या? अगर आज भी आप बिजनौर के स्ट्रीट हैं, हुँ। जितने भी बिजनेसमैन हैं वहाँ पे, हुँ। कोई बिजनौर का नहीं है। कोई मुजफ्फरनगर से है, हुँ। कोई पंजाब से भी हैं जिनके हुँ। बड़े-बड़े फार्म हैं। करेक्ट। वो इतनी 9 से 10 शुगर मिलें हैं वहाँ पे। हुँ। उसमें से मुझे लगता है 1000 आदमी बिजनौर के नहीं होंगे, सब मुजफ्फरनगर, बागपत, फलाना, ढिकना कहीं के भी। करेक्ट, करेक्ट। मगर ज़मीन किसकी जा रही है? बिजनौर हुँ। वालों की। बिजनौर। तो बिजनौर हुँ। वाले जो किसान नेता हैं, तो उनको बताना तो चाहिए ना उनको वो। ये चीज़, उनको इस पे हाँ। ध्यान थोड़ी, उनको तो बक्कल तानने पे ध्यान है ना, युवाओं को हाँ। बिगाड़ने में। बस गाड़ी में हाँ। एक किसान लिखवा लिया, किसान नेता, हाँ। और एक हरा कपड़ा ले लिया और फिर अपना हुड़दंग तारते हाँ, फिरते क्योंकि हैं। किसान की ज़मीन ऐसे चली तो वो क्या तो करेंगे? किसान उसमें को भी पता ऐसा ही नहीं नहीं है है। कि हर आदमी बेकार है। हुँ। हुँ। मगर वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरा पानी गंदा कर देती है। हुँ। हुँ। तो ऐसे आदमी है कि आप अगर 10 आदमी, एक किसान नेता ठीक काम कर रहे हैं, तो एक ना करे तो 9 तो खराब ही हो गए ना। खराब हो गए। राइट। तो ये तो है। अब आप कुछ किसानों को भी मैसेज देना देखो चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने माननीय टिकैत साहब से कि भाई हुँ। जैसे ये वीडियोज़ आती हैं, तो इनको थोड़ा, इन पे भी अपनी जो कार्यकर्ता हैं, जो हुँ। किसान बेल्ट को, जितने किसानों के लिए काम कर रहे हैं, दिन-रात जी रहे हैं, दिन-रात तो जी रहे उनको हैं। थोड़ा ये भी मैसेज दें कि भाई किसी भी युवा के लिए किसी को ऐसा मैसेज ना दें समाज में कि जिससे आने वाले समय में आपके बच्चे और उनके बच्चे आएँ तो वो कम से कम एक सही शिक्षा लें, गलत हुँ। शिक्षा ना लें। और सेफ भी रहे या क्योंकि ऐसे जो ये चलता कानून बने वो रहता है। हमारे लिए बने, जो जितने भी ट्रैफिक रूल हैं, हुँ। ट्रैफिक पुलिस के रूल्स हैं, वो सब हुँ। हमारी जान के लिए हैं, हमारे बचाव के लिए हैं। राइट, भाई राइट, हेलमेट राइट। लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं, पुलिस वाला थोड़ी बचेगा उससे। हुँ। हुँ। सीट बेल्ट अगर हम कार चलाते हैं लगाते हैं, तो हुँ। वो अपनी सेफ्टी के लिए लगाते हैं ना, वो राइट। हमारी सेफ्टी के लिए तो बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये हाँ, थोड़ी कि सबकी हम जी। बेल्ट लगाएँगे तो वो बचेंगे जाके वहाँ। हुँ। तो अभी बस काफ़ी काफ़ी चीज़ें बिजनौर में मतलब ऐसी हैं जिन पे बहुत सारा काम करने की बहुत ज़रूरत ज़्यादा, है मतलब कि और बहुत ज़्यादा। एक अच्छे नेता की, जो दिल से भी बस कनेक्ट करता हो एक ऐसा सबसे। नेता कि जो जनता के बीच में रहे, हुँ। जनता की प्रॉब्लम क्या है, युवा हमारे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हुँ। क्योंकि आने वाले देश, डिस्ट्रिक्ट, गाँव हुँ। सब युवाओं के कंधे पे है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ओल्ड तो जाते रहेंगे, वो युवा आते रहेंगे। हुँ। अगर युवा हमारे सही दिशा में नहीं जाएँगे तो हमारा देश फिर गलत डायरेक्शन में गलत चला डायरेक्शन में जाएगा चला जाएगा जाएगा और ना। फिर तो अभी ही सँभलने की ज़रूरत अभी ही है। संभलने की ज़रूरत फिर है। बहुत जी। हो जाएगी चीज़ें। तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगी राहुल जी कि आप जैसे जो थॉट प्रोसेस है, आप जैसे युवा को ज़रूर आना चाहिए पॉलिटिक्स में, ताकि अब आपके नाम के पीछे जैसे बिजनौरी लगता है, तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैंने ऐसी धरती पे जन्म लिया है जहाँ पे सबसे बड़े ज्ञानी महात्मा विदुर जी थे हुँ। और एक बिजनौरी, कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी, तो हमारे यहाँ बिजनौरी भी सब पे भारी रहते हैं राइट, राइट। और बहुत ही प्यार से रहते हैं बिजनौरी। आप किसी से भी पता करेंगे यार बिल्कुल, बिजनौरी है ना, बहुत ही कूल हैं, बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल, अच्छे हैं बिल्कुल। और उनका प्यार। पर बिजनौरी की एक बात है, वह जिससे प्यार हो गया तो हो गया और जिससे दुश्मनी होगी तो होगी। दुश्मनी भी एंड तक दुश्मनी भी निभाते दिल हैं। से निभाते हैं और दोस्ती हाँ, भी दिल से बस निभाते तो जो हैं। भी करते हैं दिल से ही करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं फिर हाँ, तो मतलब आपको ज़रूर आना चाहिए। बिजनौर से मुझे नहीं लगता है कि अ, बिल्कुल, अगर अगर मतलब सरकार या कोई ऐसे पर्सन सुन रहे हो या देख रहे हो इस पॉडकास्ट को, तो शायद ये
मेरी या फिर मेरे जैसे बहुत सारे जनरेशन, बहुत सारे लोगों की ये रहेगी कि इच्छा कि अगर आपको मौका मिले, आप जैसे इंसान को आगे आने का, बढ़ने का, तो ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि ये अच्छा थॉट प्रोसेस पॉलिटिक्स में आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप तभी हेल्प कर सकते हो जब आप इमोशनली भी उनसे कनेक्टेड हो, उस हाँ, प्रॉब्लम से मेरी कनेक्टेड हो, फीलिंग मेरी है, उसको बस चाहते अगले की हो। फीलिंग भी तो समझो ना यार, वो हाँ, किस रास्ते से गुजर रहा है, क्योंकि कल हम भी राइट। उस रास्ते से गुजरे हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, हम बिल्कुल। आने अपना पिछला कल भूल कर आज के कल में हुँ, जीने लगेंगे तो हुँ, हमें नहीं पता चला कि हमने पहले दिन कैसे थे। राइट। आपको अपने हमेशा जो बीता हुआ टाइम है, जो आपने बहुत ही कठिन टाइम आपने बिताया है, वो हमेशा याद रहना चाहिए कि आप किस बिल्कुल। बैकग्राउंड से थे, हुँ, आपके फादर्स क्या करते थे। हुँ। ऐसा नहीं कि आपको अपॉर्च्युनिटी मिल गई, आप करोड़पति बन गए तो मतलब कि उनको भूल गए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो आदमी फिर कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं, वो हुँ, फिर घूम फिर के वहीं आ हाँ, जाता है। क्योंकि तो कहीं मेरा न कहीं उन सबकी ब्लेसिंग्स और उन सबके यस, सपोर्ट तो रहा ही है लाइफ में, चाहे देखो आज रहा हो, कभी पास्ट में रहा हो, कभी ना कभी तो रहा ही है। ये बिल्कुल, तो ब ये जो नाम है आपके पीछे बिजनौरी, तो मैं चाहूँगी कि आप अगर वहाँ से खड़े होते हो, तो बिजनौर का नाम आगे तक जाए, भारत में सब जाने कि नहीं, अच्छा मैं आप सोचता हूँ बिजनौर अगर को मैं इस अगर इसमें आता हूँ तो मैं अपना नाम चेंज करवा के राहुल बिजनौरी करूँगा फिर। अच्छा। राहुल चौधरी हटा के ना राहुल अच्छा। बिजनौरी करूँगा। तो राहुल जी, क्या बिजनौर में कुछ ऐसा भी फ़ेमस है खाने-पीने का, ताकि जिससे राहुल चौधरी इतने बिज ताकतवर बने हैं, या फिर राहुल क्या मतलब आप क्या खाते हो? वेज, देखो नॉन-वेज, या ऐसा कुछ फ़ेमस मैं तो चीज़ वेजिटेरियन हूँ, बिजनौर की कि मैं तो ऐस प्योर वेजिटेरियन हूँ, मगर ओके। हमारे बिजनौरी में हुँ, हुँ। बिजनौरियों में एक सबसे ज़्यादा फेमस डिश है। हुँ, हुँ। वो कहते हैं कि अगर बिजनौर के हुँ। उड़द चावल नहीं खाए तो क्या कुछ नहीं खाया? खाया, अच्छा, फिर आप ओके। बिजनौरी ही नहीं हो। ओके, तो ओके। बिजनौर का सबसे जो फेवरेट डिश है वो है उड़द चावल। ओके। हाँ तो जी, अगर कि मतलब कोई बिजनौर जाए, तो तो उड़द ज़रूर चावल ज़रूर खा के आए, उड़द चावल ज़रूर खा के वो भी आएँ। मंडे के। उससे उसके जैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं हाँ, मिलेगा। तो मुझे लगता है कि दो पूरी रात वो कड़ता ही रहता है। मतलब हाँ, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के उड़द चावल होते तो फिर तो मैं योगी जी को भी बोलूँगी हैं। कि आप हाँ, बिजनौर ही जाएँ बिल्कुल और राहुल चौधरी से मिलें और उड़द चावल भी ज़रूर खाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, उड़द चावल खाना, तो राहुल आपकी हेल्थ और ये इस ताकत जो आप इतना खेलते हो, खाने-पीने का आपका कैसा रहता था? मतलब आप देखो जब वैसे एक तो वेजिटेरियन हो। हमारे फ़ादर साहब ने पहले से ही खाने का बहुत अच्छा बना रखा है। हुँ, जब से हम छोटे तब से ही पूरे हुँ, ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह बादाम-वादाम कभी बंद नहीं हुए हमारे, घी, दूध। हुँ, और मुझे लगता है कि घी, दूध जैसी ताकत किसी चीज़ में आज तक है ही नहीं है। हुँ, क्योंकि आप देख लो जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, हुँ। वो दूध और बादाम इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। बस करेक्ट, वो आपको करेक्ट। पैक करके दे देते हैं, हाँ, वहाँ आपको टाइम लगता है। राइट, राइट। बस फ़र्क इतना है कि उसमें आपको मेहनत लगती है, हुँ। उसमें गट देसी ले लेते हैं उसको। हाँ, हाँ, पर जिसमें मेहनत लगती हाँ। है उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हाँ, है। क्योंकि वो तो आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ और चीज़ मिला के उसमें मिला के ऐसा दे देते हैं, केमिकल्स वग़ैरह बिल्कुल। लगा के देंगे। एक आप नेचुरल कोई चीज़ ले रहे हो, राइट, राइट। तो वो ज़्यादा चीज़ नहीं है मेरे में ड्राई फ्रूट्स एंड दूध, घी तो ऐसे जैसे कि बस घी तो मैं ऐसे खाता था जैसे दही खा रहा हूँ। हाँ। जैसे खेलने जाता था, तो हुँ, एक रोटी ली, रोटी के अंदर घी भरा और खाते हाँ, चला गया और प्याज भी ले लेता था एक, अच्छा। क्योंकि भूत ना लिपट जाए। वो हवा वो हो जाती है ना, वो तो बिल्कुल, वो भी ज़रूरी था, बिल्कुल। वो आंटी में रख लेता था मैं प्याज़ जेब रख के अंदर। लेते ओके। थोड़ी-सी ऑटो बिल्कुल, में वो लगा के कहते हैं ना अंदर रख कि लेता घी मैं, पे है भाई तो भूत भूत चल साथ में हाँ, चल देते कभी हैं आपके। पता चले कि उल्टा कर दिया। हाँ, सोचा था कुछ और, हो कुछ और हाँ, गया। तो पहले एक्चुअली होता था मम्मी जो होती थी वो पहले ही आपको देते थे घी खाया बाहर जा रहा तो ये हुँ, प्याज ले जा, राइट, जो राइट। कि आजकल को तो पता भी नहीं है। आजकल को पता भी नहीं, बिल्कुल हुँ, सही बात है। आजकल पता भी नहीं है। बिल्कुल, पर गाँव के फिर भी आज हुँ, थोड़े कुछ बच्चों को शायद पता हो जो घर से परिवार आजकल से तो जुड़े हैं, बट गाँव पता ही नहीं में था। मैम ऐसा हो गया है कि आप देखोगे पहले हर किसी के पास भैंस, गाय, बैल होते थे। आजकल सब जब से मशीन आई है, ट्रैक्टर आए हुँ, हैं, ट्रैक्टर के पीछे जो जितना भी मशीनों का वो आया है, तो हुँ, उससे क्या है बहुत चीज़ें ऐसी हो गई हैं, बहुत ख़त्म हो गई हैं। जैसे कि पहले क्या भैंस से गाय इसलिए पाले थे क्योंकि चारा डेली आता था। हुँ, हुँ, आजकल सब मशीनों से हो गया। राइट। आप खेत नला देते हो, पहले हल-वल चलाते हुँ, थे। हुँ, हुँ, ज़्यादातर आजकल बड़े-बड़े फार्मर हैं जो ठेके पे छोड़ते हैं, करवाते हैं हुँ, खेती। तो वो राइट। चीज़ें मिस हो गई हैं। आजकल क्या है योगी जी का एक देखा मैंने हुँ, वायरल वीडियो था उनका भी ओके। कि भाई दूध पीते हैं
हुँ। गाँव का दूध पीते हैं और रोड पे छोड़ देते हैं, फिर हाँ। गाली मुझे देते हैं। तो वो हाँ, सही बात है। वो बिल्कुल सही बात वो बोली थी बिल्कुल इन्होंने उन्होंने सही तो, बोली है और वो बिल्कुल। किसान को हर किसी को माननी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने भी देखी हैं जो कई सारे गाँव गाय हुँ, थी, बैल थे, हुँ। जो मतलब दूध पी लिया और सड़कों पे छोड़ दी, जो हाँ, बूढ़े बैल हो गए सड़कों पे छोड़ दिए। अभी भी पहले क्या कितने करते थे, रोड पे घूमते पहले रहते इतने रहते हैं। धर्म और हुँ, धार्मिक लोग होते थे कि मतलब किसी की जान से या हुँ, जीव की कोई जान निकलती थी तो मतलब हुँ, उसे मानती कि यार मेरा कुछ जा रहा है। हुँ, तो पहले बहुत सेवा भाव से उनको पालते थे। हुँ, आजकल क्या स्वार्थी ज़्यादा हो गया पब्लिक। हुँ, तो मैंने काफ़ी सारे जब मैं बीच में इसका पराग डेयरी का ब्रांड एम्बेसडर बना था, हुँ, हुँ, 2 साल रहा, तो उस ओके। बीच में मैंने बहुत गाँव का और इनका बैल का जो रोड पे छोड़ देते, उनका हुँ, बहुत सारे हुँ, ट्रीटमेंट करवाए। अ, और इवन तो मैं एक बार आ रहा था हरिद्वार से, तो बीच में एक गाय या बैल हुँ, डेथ हो हुँ, गई थी कि ट्रक वृक से, तो ओके। बीचों-बीच सड़क पे पड़ा था। तो मैं उसको उठा के फिर गाड़ी रोकी मैंने, हुँ, चारों इंडिकेटर जलाए, कभी पीछे हुँ, से कोई हुँ, ऐसे आते हैं, बिल्कुल, फास्ट बिल्कुल, हाईवे है, हाँ, करेक्ट। थोड़े पीछे रोकी गाड़ी। तो फिर उसको मैंने और मेरे भाई ने हुँ, उसको उठा के रोड के बीचों-बीच मैंने रखा। उस टाइम हाँ, रात का समय था, हाँ, नहीं अगर ऐसा होता तो क्रेन मंगा के उसको दफना भी सकते थे। दफ़ा भी सकते थे। तो ये ऐसा अगर कोई मिलता है तो आपका दायित्व बनता है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसा कोई रोड पे कोई जीव पड़ा है तो उसको आप साइड कर दें। ऐसा नहीं कि कोई भी जीव हो सकता है, बिल्कुल, कुत्ते भी बहुत बिल्कुल सारे होते राहुल। हैं। तो अ, उसको साइड करके नहीं, ये आप फिर आगे बहुत निकलें। अच्छा थॉट प्रोसेस है, अदरवाइज़ देखा हुँ। है रोड पे कितने मतलब छोड़ देते हैं, बहुत गाय हाँ, भैंसे छोटे-छोटे बच्चे और ये उनके कारण यही है घूम कि रहे जो होते हैं। बैल आजकल घूम रहे हैं सड़कों पे, इसका हुँ, कारण यही है जो ट्रैक्टर सबके पास हो गए हैं। सबके हुँ, पास ये जो मशीनें हो गई हैं। हुँ, क्योंकि फिर हल निकालते थे तो हल के लिए बैल चाहिए। बैल तो चाहिए। बैल अब हल ट्रैक्टर काम कर रहा है। हुँ, तो फिर बैलों का काम नहीं रहा। हुँ, अब गाय जब बछड़ा देती हैं तो फिर उसको क्या करें? बिल्कुल, तो उसको वो रोड पे छो पर वो कि बहुत गलत है मतलब फिर मतलब अगर गलत तो है तो वही तो गलत तो आप है ही उसको है। यूज़ करो यार, आप बिल्कुल। ट्रैक्टर का काम ट्रैक्टर करेगा, पर हुँ। जो हल है हल, पहले क्या खेत इतने मजबूत पर नहीं अगर होते थे। वो नहीं भी आजकल कर अगर रहा आप तो आप अपने घर के जब घर हाँ, के भी तो मेंबर की तरह ही है वो आपके, हुँ। पर घर में अगर कोई मेंबर कुछ नहीं कर रहा तो आप उसको क्या घर पे रोड पे छोड़ देते हो? तो वही होता है, आप आजकल उसके घर पे भी वृद्धाश्रम में 2 भेज तो रोटी देते करते हैं हैं। जब हाँ, उनको हाँ। संस्कार ही नहीं मिले उस चीज़ों के। हाँ, बस जो भाई संस्कार नहीं संस्कार मिलते आपको थे। मिलते हैं, वो आज के भी मैंने देखे हैं कि जिसके घर में कोई जानवर बंध गया, तो समझ हुँ। लो वहीं उसका प्राण निकलने, उससे पहले हाँ, उसको बेचेंगे नहीं, करेक्ट। निकालेंगे नहीं। हाँ, मैंने भी देखा है ऐसे बहुत जगह हाँ। जहाँ कि अगर वो जैसे गाय-भैंस भी हमारे यहाँ होती भी थी, कई-कई रखे साल होते हो गए, थे। गाय दूध ही नहीं दे रही, तो वो ऐसी हाँ, ही बंधी है, ऐसी कितना बंधी खा है। लेंगी वो यार? सही बात वो है। अपने नसीब का तो खा रही है, नसीब पे हमारा खा क्या रही जा हैं रहा है और कुछ? क्या पता उनके नसीब से उनके आप नसीब से कितना हमसे फ्लरिश कर रहे हाँ, हो, सही कितनी है। चीज़ें आपको कुछ भी लाइफ हो में मिल सकता रही है। है, कुछ भी हो सकता है ना? हाँ, आप उनको निकालो, क्या पता आपका बैड लक कहाँ से आ जाए। सही बात है। बिल्कुल। भाई जीव है, वो बोल थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम तो बिल्कुल। बोल सकते हैं, अपना पेन बता सकते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम हो हुँ, रही है बता सकते हैं। बिल्कुल। भाई वो थोड़ी बता सकते हैं। हालाँकि सरकार भी इस चीज़ पे कर रही है सरकार, काफ़ी योगी पर सरकार लेकिन देखो सबको इसमें तो इसमें करना बहुत चाहिए। ज़्यादा, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा कर रही है योगी सरकार। बिल्कुल। अच्छा राहुल एक चीज़ और बताओ आप, अगर आप राहुल कबड्डी प्लेयर नहीं होते, तो क्या बनते? कुछ सेकंड थॉट था, कुछ प्लानिंग थी राहुल की? हाँ, अगर राहुल मैं अगर कबड्डी नहीं खेलता तो मुझे लगता था कहीं आर्मी में देश की सेवा करता होता। मतलब एक देश सेवा का भाव तो देश का बचपन से है, है यस। कि चाहे वो आर्मी में हो, अब कबड्डी में नाम हुँ, कमाया देश का और आगे कभी पॉलिटिक्स में चांस मिलता है तो देश की सेवा करनी है। हाँ, बहुत अच्छी एक बात जन्म है। मिला है, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करके जाएँ कि जो हुँ, आने वाली पीढ़ी है और जो हमारे साथ वाली, कम से कम एक याद तो रखे कि यार वो बंदा था हमारे बीच में, इतना अच्छा करता था। अच्छा, बिल्कुल, अच्छे के लिए याद कर यस। रहे हैं आपको, किसी उसके लिए। अच्छा खिलाड़ी आप राहुल चौधरी तो संन्यास ले चुके हैं, बट आज की डेट में जब आप गेम देखते हो, कबड्डी खेलते हैं, तो कोई ऐसा प्लेयर है जिसमें आपको लगता है अपना अक्ष दिखाई देता है? जैसे लगता है ना कि ये मेरी तरह खेलता है या मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा खेलता है जैसे मैं खेलता था। ऐसा कोई बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे जो नए आ रहे हैं, मेरे बिजनौर से भी काफ़ी सारे प्लेयर हैं, बिल्कुल लांबा है और हुँ, शिवम चौधरी मेरे गाँव से ही है और अच्छा। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो लगता है कि हाँ, मगर एक कमी उनमें कहीं न कहीं है कि जो बहुत सारी रेडिंग जो मैं करता था, वो बहुत कम मिलते हैं अभी। हाँ, आपकी रेटिंग हाँ, आपको सबसे अलग बनाती वो बस ये था कि बोथ साइड रेडिंग करना मतलब ये है कि एक साइड का डिफेंस आपको ईज़ी मिल जाना है, क्योंकि आप अगर हुँ, राइट टर्न लेते हैं तो लेफ्ट ल आगे आएगा, हुँ, तो वहाँ से टर्न करके उसको टच कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल। मेरे लिए ईज़ी रहता था, मगर आज के प्लेयर्स हुँ, बहुत यंग हैं, मगर वही है कि टाइम पीरियड उनका कम है, मेडिसिन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। मेडिसिन ये वो अपने बेसिकली खुद के विल आपकी पावर पे और अपने आप पे विश्वास नहीं रखते। हुँ, वो मेडिसिन पे ज़्यादा रखते जो हैं। कबड्डी खेल रहे हैं हाँ। उसके लिए एक एडवाइस है आपकी तरफ से हाँ, बेसिकली कि जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं और हुँ, अपना कबड्डी में अच्छा कर रहे हैं और हुँ, आने वाले हैं, तो मैं उनसे एक ही अपील करना चाहूँगा कि जितने भी आप मेडिसिन से दूर रह सकते हैं, नशे से दूर रह सकते हैं, तो आप उतना ही लंबा खेल सकते हैं।
आप आयुर्वेदिक पे विश्वास करिएगा, आप ड्राई फ्रूट्स खाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिइए, घी खाइएगा, हुँ। ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स खाइएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसका आपको स्ट्रेंथ जब मिलेगा, तो वो जाएगा नहीं, वो लाइफ स टाइम आपके साथ रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप जो ये शॉर्ट टर्म आप जो मेडिसिन्स लेते हैं, और ऐसी ही कोई तो एडवाइस आपके किसी कोच के लिए जर्नल तो कोच जर्नल साहब को तो एडवाइस मैं कोच के लिए? कोच साहब के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप खेल के गुरु होते हैं, आपके अंडर बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं। हुँ, तो आपको एक से लेके जेड तक, ए से हुँ, लेके जेड तक आपके लिए वो सारे ही शीशे हैं और उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि ये मेरा ख़ास है, ये नहीं है। और जो उनके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को आपको निखारना चाहिए, ना कि अलग से आपको कुछ ऐड करना चाहिए। क्योंकि जब खिलाड़ी सारी चीज़ें सीख लेता है, तो फिर उसमें आप नया ऐड नहीं कर सकते। या तो हुँ, वो खेलते हुए आपके अंदर ऐड होगा हुँ, हुँ। करेक्ट। या उसकी आप जो परफ़ॉर्मेंस है उसको सुधार करिएगा और एक अच्छे खिलाड़ी की तरह, एक अच्छे गुरु की तरह उनको काम करना उनको क्योंकि अच्छी उनका शिक्षा दें उनका और अच्छा मोटिवेशन हाँ, और उनका 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 मोटिवेशन। एक सेंटेंस भी किसी का करियर हुँ। बना भी सकता है और बिगाड़ भी इस सकता मामले है। में मुझे लगते हैं जो मेरे फ़ेवरेट कोच हैं अभी हुँ, इसमें प्रो कबड्डी में जो हुँ, मोटिवेशन देते हैं, वो है हुँ। मनप्रीत सिंह, अच्छा, जो मरे मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। ओके। वो क्यों? क्योंकि जब कोई रेडर जाता है खेलने के लिए, हुँ, "अरे तू हुँ, शेर है, तू शेर का बच्चा है। हुँ, अरे तेरी कैच हो जाएगी तो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं लेता हूँ ना, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे।" हुँ, जब हुँ, इतना अगर कोच कोई पीछे से बोलता है, तो हुँ। खिलाड़ी का जो मनोबल है, जो विल पावर है, वो तो वो डबल हो जाती है ना कि हाँ, यार कोच कह रहा है, "चल ना, खेल के चल, राइट। तेरे से बड़ा कोई नहीं है।" कोच अगर नेगेटिव बोल दे कोच तो वो कहेगा, "अरे तो तेरे बस की नहीं है, तू तो कुछ भी नहीं है, तो चेंज कर देता हूँ, बाहर बैठ जा, अगर कैच होगी तो बाहर निकाल।" अरे वो पॉइंट लेके आएगा या पहले वो हाँ, चेंजिंग ही दिखता रहेगा, उसको बेसिक कोच ही दिख रहा है, उसको खिलाड़ी खेल-वेल नहीं दिखेगा। हाँ, वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो वो जाएगा, खुद ही उसमें डिमोटिवेट हो डिप्रेशन में आ जाएगा। गया है कि यार ये तो चेंज कर देगा। वो अच्छा खेलता भी तब भी नहीं खेल हाँ, पाएगा। वो पॉइंट लेके आएगा तो भी नहीं मिलेगा। हाँ, करेक्ट, तो करेक्ट। ये दोनों चीज़ें ही है कि बस ऐसा कोच चाहिए जो प्लेयर्स हुँ, के उसके जो टैलेंट है उसको निखारे। हुँ, हुँ, कभी-कभी होता है बड़े-बड़े खिलाड़ियों का दिन नहीं होता, तो तब हुँ, चेंज कर सकते हैं अगर आपने मान ली 5-6 रेड मारी और आप नहीं सक्सेसफुल हो रहे, कैच हो गई, हाँ, तो आपको चेंज कर सकते हैं कि भाई थोड़ी देर बैठ, फिर एक बार ट्राई करनी चाहिए, क्या पता चल जाए। हाँ, तो वो कोच ही कराएगा। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा वैसे क्रिकेट है जैसे, क्रिकेट में भी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं देखती, बट हाँ, क्रिकेट ज़रूर देखती थी हुँ, थोड़ा-सा, बट चलता है, हस्बैंड देखते हैं, घर में देखते थे, भाई हुँ। देखते थे, तो लगता पर सुना ज़रूर था कि क्रिकेट की टीम में होता है, फिक्सिंग होती है, मैच फिक्सिंग होती है कई बार कि उसका कंट्री की तो क्या कबड्डी में भी ऐसा फिक्सिंग वाला कुछ ऐसा होता है कभी? देखो कबड्डी में तो मैंने नहीं सुना पर अपॉर्चुनिटी आती है। मेरे ओके, पास भी एक आध बार आई पर मैंने वो ठुकरा दी क्योंकि मुझे अच्छा, गेम बड़ा होते देखना है। ओके, मेरे खुद का एक स्टेटस बनाया है मैंने। हुँ, अगर मैं कहीं बाई चांस चीज़ों में फँस जाता हूँ, तो कल मुझे ये ना कहे ये तो फिक्सर है यार, कोई हाँ, गेम वेम नहीं है। क्योंकि देखो गलत काम कहीं न कहीं हाँ, सामने कभी तो आ ही आप जाता कितना है। ही कर लो गलत हुँ, एक दिन वो बाहर सामने आना आता ही है। आना है। चीज़ ऑफ़र कहीं न आते कहीं हैं मतलब ऑफ़र अगर ज़रूर आते आपको हैं और आए मुझे हैं तो लगता है कि जो आजकल के नए खिलाड़ी हैं, हुँ, हुँ। वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व भी हैं। इसको भी कमर्शियलाइज़ मतलब गेम गेम की हाँ। तरह नहीं एक गेम इसको भी एक्चुअली कमर्शियलाइज़ इसमें कहीं न कहीं कोच से लेके खिलाड़ियों सबका वो है। रहता है। अगर कोच अगर स्टिक है तो मुझे नहीं लगता कोई खिलाड़ी फिक्स कर सकता है क्योंकि कोच को पता चल जाता है कि यार ये बंदा हुँ, रोज़ पॉइंट लेके आता है, इसकी स्किल ऐसी है तो ये आज ऐसे कैसे खेल रहा है? उसका सेंस हो जाता है, वो उसको समझ पता जाता चल है जाता है। क्या-क्या है। अगर कोच ही फिक्स होगा तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर क्रिकेट की बात करूँ तो कभी मन नहीं किया कि कबड्डी तो खेल रहे हो कि क्रिकेट भी खेलना है? क्योंकि जब आपने स्टार्ट करा तो उस टाइम पे होता है ना क्रेज़ कब क्रिकेट का भी बहुत नहीं, ज़्यादा गाँव में क्रेज़ तो होता इतना है। नहीं था पर मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था। मेरे अच्छा, गाँव के जो थे जब भी मैं खेलने जाता था तो मुझे लेके जाते थे और ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करता था। आपको क्रिकेट में वैसे सबसे ज़्यादा प्लेयर कौन-सा क्रिकेट जो में आपको तो अपना लगता है एक ही कि है प्रवीण कुमार, जो बेस्ट है? जट्टा का छोरा। जो बेस्ट था बिल्कुल, बस कहीं न बिल्कुल। कहीं जो चीज़ें हाँ। थोड़ी-सी गलत हुई उनके साथ जो उन्होंने खुद की हैबिट में थोड़ा हुँ, अच्छा चेंज कर लिया। नहीं हुँ, तो मुझे नहीं लगता आज भी जिनसे भी मैंने उनके बारे में सुना है हुँ। कि जो वो बॉलर एज़ अ बॉलर के बता रहा हूँ मैं सुरेश रैना या बैटिंग में करेक्ट। आज भी उनका जज़्बा है हुँ, हुँ, और हुँ। बॉलिंग में प्रवीण कुमार। ये राइट, आज भी लोग यार दोनों तरफ से स्विंग करते थे वो, करेक्ट, करेक्ट। कि एक बहुत नेक्स्ट अच्छा लेवल। खेलते थे। हाँ, मगर वही है हुँ, कि हमारी कम्युनिटी थोड़ी ऐसी है कि जो साथ वाले हैं वो थोड़ा हुँ, अगर सही दिशा में रखे बंदे को तो वो थोड़ा लंबा खेल सकता है, पर थोड़ा-सा हो जाता है। राइट। अच्छा राहुल जी एक चीज़ बताओ आप हमारा जो कबड्डी है वो नेशनल लेवल तक पहुँच गया, पर इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल तक। लेकिन
ये ओलंपिक्स में आने का कुछ ऐसा चांस है जो फ्यूचर में ओलंपिक्स में भी आए, देखो या फिर मुझे अभी क्या ऐसी चीज़ है जो अभी तक नहीं आए ओलंपिक्स में? ये तो मैं तो अपील ही कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तो कॉमनवेल्थ गेम में भी नहीं, खाली एशियाड में ही है। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है 2030 में जो इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम होंगे, हुँ, हुँ। उसका हिस्सा कबड्डी होना चाहिए। उससे पहले तो कॉमनवेल्थ गेम में ही आए, फिर जाके कहीं हुँ, हुँ। ओलंपिक में आएगी। ओके, और एक हमारा ऐसा गेम है जिसमें कि हम मेडल अच्छे ला सकते हैं और ओके। 99% ला सकते हैं, 100 तो नहीं कह सकता। हुँ, हुँ। तो वो तो है कबड्डी। इंटरनेशनल लेवल पे आप सबसे ज़्यादा अपने अगेंस्ट कौन-सी ऐसी कंट्री है जो देखो सबसे ज़्यादा अच्छा फिलहाल खेलती है? जो टॉप खेल रही है, जो इंडिया हाँ। को बराबर टक्कर दे रही है हुँ, 3-4 साल से, ओके। वो है ईरान, अच्छा, उसके बाद कोरिया। ओके। ये 2 टीमें ऐसी हैं जो अच्छी टक्कर देते हैं इंडिया अच्छी ट को। पर वैसे कबड्डी तो शुरुआत तो इंडिया से ही हुई है कबड्डी देखो गेम इंडिया की। एक ऐसी टीम है हुँ, और जिसका कबड्डी है, इंडिया की कबड्डी टीम ऐसी है जो आज तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं हारी है। अच्छा। ये भी अपने आप में एक अब गर्व बहुत है। बड़ी बात है, एक एक भी वर्ल्ड बहुत कप आज गर्व तक वाली नहीं हारी बात है कि कबड्डी में है। अच्छा। लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें कहीं न कहीं बहुत ही कुशल मैच चला ईरान हुँ, के साथ, हुँ, मगर हुँ। लास्ट में फिर जीत गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन राइट। नहीं, नहीं अपने एशियाड में भी काफ़ी ऐसा हुआ है कि एक ही मेडल आया, वो भी कबड्डी का। हाँ, हाँ। वो कोई सन की बट बात है मुझे पता नहीं। ऐसी मतलब क्या ओलंपिक्स में है या फिर मगर आज के अगर एथलीट की कॉमनवेल्थ में बात है? करो हुँ, आप, जब हुँ, से मैं बताया ना कि जब से आए हैं, हुँ। ये कुछ तो ऐसा कहेंगे कि अंधभक्त हो गए कह रहे हैं कि आप अगर हाँ, हिस्ट्री उठाएँगे, करेक्ट। मैं नहीं कह रहा कि वो बीजेपी के नेता नहीं, हैं ये तो मैं अंधभक्त की ऐसा बात नहीं है, पर उनका नहीं जो मैं काम किया है नहीं मैं वो वही तो है, कह वो रहा भी हूँ कि तो जो है ही है अंधभक्त ना? बताते हैं वो जाके हाँ, उस चीज़ को गूगल करें या वहाँ जाके राइट, देखें करेक्ट। कि आफ्टर कितना है बिफोर राइट, राइट। कि मोदी जी के आने के बाद और हमारे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी जी के आने के बाद बिल्कुल। जो खेल का जो चैप्टर चेंज हुआ है हुँ, वो नेक्स्ट लेवल हुआ है। नेक्स्ट लेवल। मेरे दौर मैं जब खेलता था मेरे टाइम पे तो वहाँ होमगार्ड की नौकरी भी नहीं मिलती थी। बिल्कुल। आज डिप्टी एसपी लग रहे हैं, 3-3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो मैं तो आज पछताता हूँ कि आज एशियाड खेल के आना था। कि हाँ, माननीय योगी जी मुझे भी डिप्टी एसपी या कोई सी भी पोस्ट देते और 3 करोड़ रुपए मिलते। राइट, बिल्कुल। उस टाइम और आप नेशनल में खेलते 40,000 थे। मिलते थे, गोल्ड मेडल पे आज 2 लाख हैं। हाँ। वो भी शायद बढ़ा दिए, हाँ, 5 तो कर ये दिए। बात अंधभक्त की नहीं है, ये तो तो ये दिख रहा हम है ना, जो ये हम हमने सबको खेला है दिख रहा वो है। चीज़ बता रहे हैं ना। इसमें राइट, भी लोग बिल्कुल। अंधभक्त बता देते हाँ, हैं। तो ये तो गलत, तो वो तो दिख रहा अंधभक्त है ना हम नहीं उनका। वो हैं। हाँ, उन्होंने एजेंडा पकड़ लिया कि अंधभक्त कहने का। आज से आप देखो जब हम खेलने जाते थे पैरा ओलंपिक किसी ने सुना है आप उससे हुँ, पहले? हाँ, नहीं सुना। 2014 से पहले कोई जानता भी नहीं था ओलंपिक भी होता है इनका या बिल्क पैरा ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी भी खेलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज पैरा ओलंपिक हमारे वैसे प्लेयर से ऊपर है। सबसे हुँ, ज़्यादा मेडल लेके आते हैं। हर प्लेयर पैरा का मेडल लेके आता है। राइट। ये किसने अपॉर्चुनिटी दिवाई? आज खिलाड़ी को आपके सबको दिख रहा इंडिया है से ना? मैम कोई भी खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है बिल्कुल। तो वो तुरंत आपको दिख पता चलेगा पीएमओ के पीएम मोदी के चैनल उस पे हुँ, इंस्टाग्राम पे कहीं भी कि और वो उसको फ़ोन करके बधाई देते हैं। बिल्कुल। उससे पहले एक भी पीएम की दिखा दो कि हाँ, कांग्रेस के टाइम में किसी हाँ। पीएम ने अगर फ़ोन करके किसी खिलाड़ी को वीडियो कॉल पे बताया कि बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, आपने हमारे देश का नाम रोशन किया बिल्कुल। और मेडल लेके आए। योगी जी ने आपको, हुँ, जैसे आपने बताया, आपको कॉल हाँ। करके उन्होंने बताया, कितनी कितनी और रिस्पेक्टेड। आज आप देखो हमारे जयंत चौधरी जी मुझे हुँ, बड़ा गर्व है आज हुँ, कि एक ऐसे सांसद थे जिन्होंने पूरी अपनी सांसद के जितने भी पैसे नीति आती है, हुँ, वो हुँ, पूरे के पूरे स्पोर्ट्स में लगा दी। एक पहले सांसद हैं ऐसे, हुँ, करेक्ट। तो हमारे हाँ, जयंत चौधरी अब जी। जैन चौधरी उनका दिख रहा है ना फिर हाँ, सबको। आज और आप बोल रहे हो वो उनके बारे में तो उनके वो दिख लिए रहा एक है। चीज़ और आज तक उनके बारे में लोगों ने टिप्पणी करी। हुँ, पर जयंत चौधरी जी ने आज तक मैंने उनके मुँह से किसी अदर नेता के लिए हाँ, कोई भी ऐसी असभ्यता वाली बात मैंने नहीं सुनी। नहीं सुना। क्योंकि एक उनकी जो फैमिली है वो बताती है कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। हुँ, आप चौधरी चरण सिंह जी की बात कर लो, अजीत जी की हुँ। बात कर लो, अभी जयंत जी की बात कर लो, हाँ, तो जैन जी, हाँ, कभी ऐसा हैं? नहीं सुना उनके कभी बारे आप में किसी कि के बारे में हर किसी सुन लिया आप कोई कह रहा है कि भाई ये तो अठन्नी-चवन्नी ये है। हुँ, हुँ। अरे ये टाइम बताता है कौन अठन्नी है, कौन चवन्नी ये पब्लिक तय करती है ना कि बिल्कुल, आप तय करते हो। बिल्कुल सही बात, पब्लिक तय करती है पब्लिक ये तय तो, करती है। बिल्कुल। वो और वहाँ तक जयंत पहुँचे चौधरी जी हैं। को मैं इसीलिए लाइक करता हूँ कि वो कभी भी मैंने जब भी उनका कभी कोई भाषण सुना है, कभी भी कहीं मैं उनसे मिला हूँ, हुँ, तो हमेशा एक ऊर्जा वाली बात करते हैं। हुँ, कभी भी ऐसा नहीं करते कि यार किसी के बारे में कुछ ऐसा बताया कि ये हुँ, कर नहीं, हर टाइम वो करते हैं कि आदमी उनसे कुछ ना मोटिवेट कुछ हो जाए मोटिवेट उससे, होता है। करेक्ट।
मतलब उनका एक विज़न रहता है सबके लिए हाँ, करने के लिए। आज आप उनके देखो बागपत में आपको संतरे हुँ, ट्रैक दे दिया, साईं का सेंटर लाके दे दिया, हमारे हुँ, यहाँ भी केंद्रीय विद्यालय दे दिया बिजनौर में। ओके, बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालय बिजनौर में हुँ, जाना एक छोटी-मोटी बात है नहीं, क्या? नहीं, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। डीपी दिल्ली पब्लिक हाँ, स्कूल आज बिजनौर में है। हुँ, तो ये सब मानिए योगी जैन जी की और जो जयंत चौधरी जी जैन की तो है। जयंत चौधरी हुँ, जी तो मतलब दी हार्ट बिल्कुल। फैन हैं हम तो उनके। हाँ, नहीं, नहीं, अब वो फैन क्यों? वो क्योंकि भी वो उनके अच्छे काम हैं से। ना, उनके काम से। वो काम हाँ, अब कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि राहुल चौधरी को वो अच्छा कर रहे हैं तो राहुल जी। चौधरी आज फैन है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो तो ये चीज़ें हैं। काम काम बोलता है बेसिकली। काम बोलता है सही में। हुँ। नहीं, 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 ये तो वैसे मैं ज़रूर चाहूँगी ये चीज़ करके कि राहुल जी आपको भी अगर मौका मिले तो आप भी ट्राई करो बिकॉज़ आप जैसे युवाओं की सोच वाले इंसान की देश को ये तो हमेशा देखो और आने हर वाला पल वक़्त बहुत बताएगा। ज़रूरत होती है। जी, आना चाहिए क्योंकि और मुझे लगता है कि मेरी भी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे लोगों को इनफैक्ट सर्च करना चाहिए, माइंडसेट सर्च करना चाहिए और उनको टिकट्स देने चाहिए या उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप अच्छा यहाँ पे कर सकते हो तो आपको आपको पॉलिटिक्स में आके भी अच्छा जी। करना चाहिए ताकि उनको भी एक मिले अच्छा मोटिवेशन कि नहीं यार हमने हाँ इसमें किया तो अब हमें और अच्छा करना है जी। पॉलिटिक्स में आके यस। ताकि सबके लिए बहुत अच्छा हो ये बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा माइंडसेट है हम तो जरूर मतलब ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देंगे इस चीज़ के थैंक लिए यू। कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ग्रो करें लाइफ में बहुत हाँ, ज़्यादा पक्का। तो आज की डेट में जैसे राहुल जी थोड़े से जैसे क्वेश्चन है रैपिड फायर में आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे आपके जो लाइफ में सबसे कठिन डिफेंडर रहे हैं, वो मंजीत कौन? चिल्लर। अमनजीत, सबसे कठिन मंजीत डिफेंडर। चिल्लर। ओके, सबसे यादगार पीकेएल सीज़न कौन-सा रहा है? सीज़न 4। सीज़न 4 कुछ स्पेसिफिक उसमें और ये या कि मेरी स्पेशल? सबसे बेस्ट परफ़ॉर्मेंस थी और इंजरी के साथ वो सीज़न मैंने खेला था और उसमें बेस्ट ओके, रेटर निकला था। ओके। तो इन इंजरी के साथ या तो इन इसमें कबड्डी में तो बहुत इंजरी लगती है, होती है ना? नहीं देखो कबड्डी में इंजरी तो होती थी मगर वो नहीं होती जैसे कि पहले जो मार-धार का गेम होता था, आजकल अच्छा, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है। रेफ़री गुरु है उस गेम का। रेफ़री से कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता। ओके, रेफ़री ने जो डिसीज़न दे दिया इज़ फाइनल। ओके। पहले क्या रेफ़री को पीट देना या हुँ, थ्रो से पहले, रेफ़री ने गलत डिसीज़न दे दिया, गुस्से में खिलाड़ी आगे चाँटा मार दिया। हुँ। आज उसको तुम ऐसे भी नहीं कर सकते, ना उँगली कर सकते, ना तू कह सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मैं सबसे मज़ेदार टीममेट कौन रहा आपका अजय जिसकी ठाकुर। कंपनी आपको बहुत एन्जॉय अजय करते ठाकुर। थे? ओके, ऐसा कोई लकी रिचुअल जिसको आप मैच से पहले करना करते थे? हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान सागर हाँ, ओके ग्रेट। आपका पसंदीदा खाना कौन-सा है? कॉन्टिनेंटल या सिंपल देसी खाना? सिंपल देसी खाना। बिल्कुल, उड़द चावल। उड़द चावल, बिजनौरी उड़द चावल। बेसिकली उड़द चावल। एक खिलाड़ी जिसके साथ आप फिर से खेलना चाहोगे? अजय ठाकुर। अजय ठाकुर। राजनीति में आपके आदर्श नेता कौन है? माननीय जयंत चौधरी जी। ओके। राजनीति में कोई ऐसा बदलाव जो आप करना चाहोगे? शॉर्ट में। राजनीति में तो मैं एक ही बदलाव कराना चाहूँगा कि एक ऐसा कानून पास करें, हुँ। हमारे जितने भी सभी पार्टी वाले, मैं नहीं कहता कि एक हुँ, पार्टी वाले, हुँ। मिलके ये सभी को करना चाहिए। हुँ, क्योंकि जो पीएम और सीएम की जो गद्दी होती है, ये बहुत ही गरिमा वाले पद होते हुँ। हैं और हम सब चुन के वहाँ पे बैठाते हैं। तो वो किसी भी पार्टी के वहाँ हो सकते हैं, किसी भी धर्म के वहाँ हो सकते हैं। तो उस पार्टी उस पद की एक गरिमा रखते हुए कोई भी आके उस पे कोई गलत टिप्पणी ना करे, ना किसी भी करे। पद को कोई गाली दे के चला जाता है, तो इससे हमारे देश का मान बढ़ता नहीं और घटता है। करेक्ट, हमारे खिलाड़ी, हमारे साइंटिस्ट, हमारे बड़े-बड़े ऑफ़िसर देश का मान बढ़ा रहे हैं और हमारे जो जो अनपढ़ गँवार अनपढ़ होते हैं, गँवार है, जाहिल करेक्ट। होते हैं, वो हुँ, देश के पीएम की कुर्सी के लिए इतने हुँ, अभद्र शब्द बोलते हैं, तो वो राइट, बहुत ही मतलब मेरे ब शब्द भी नहीं है, कितने गंदे शब्द वो बोले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ पे कानून पास होना चाहिए और सारी ही पार्टी को मिलके, सारे समाज को मिलके उसका सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, पार्लियामेंट में उसका समर्थन करना चाहिए। कल कांग्रेस भी बैठ सकती है, सपा भी बैठ सकती है, लोकदल भी बैठ सकती है। बिल्कुल। कोई भी पार्टी का आदमी वहाँ बैठ सकता है। हुँ, किसी की एक की वो कुर्सी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारे सीएम, हुँ, पीएम वाले। हाँ, कोई भी तो बैठ सकता है, इसमें फ्यूचर में भी कौन बैठते हैं। हाँ, और वो बच्चे जो शिक्षा के नाम पे आप धरना कर रहे हो, प्रदर्शन कर हुँ, रहे हो, वो ऐसी
गंदी लैंग्वेज यूज़ करें तो बिल्कुल भी हाँ, नहीं। जो बहुत तो इन पद बिल्कुल के लिए एक दुखदाई। कानून ऐसा बनना चाहिए कि कोई भी देश का व्यक्ति या हुँ, कहीं का भी उनको कोई गलत टिप्पणी उनके ऊपर ना करे। ना करे। राइट, अच्छा आपके फ़ेवरेट नेता मोदी जी हैं मेरे या योगी जी हैं? या दोनों फ़ेवरेट हैं? तो दोनों ही हैं। दोनों ही हैं। पर इन बीच में मेरे जो फ़ेवरेट हैं जिनको मैं वो हैं जयंत चौधरी जी। वो तो आपके हाँ, आइडल एक आदर्श हाँ। नेता हो गए मेरा जो फ़ेवरेट तो हमारे योगी जी हैं, जलवा ढा देते हैं बुल्डोज़र बिल्कुल, बाबा, बिल्कुल। पर बुलडोज़र जो बाबा। मेरा जितना आपसे डिस्कशन हुआ है, जो मुझे एज़ ए पर्सन, एज़ ए आम जनता भी अगर जी, मैं मुझे फ़ील हुआ है, तो मुझे लगता है अगर हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर योगी जी बनते हैं, हाँ। तो यूपी के सीएम के लिए आपको ज़रूर चुनना चाहिए वैसे, नहीं मैं फ्यूचर के तो लिए। मेरी अगर भगवान सुनेगा और सारे ही चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जयंत चौधरी से अच्छा कोई सीएम फिर उत्तर प्रदेश के लिए है। चलो वो ये अच्छी बात है, और अगर जयंत चौधरी जी अगर सुन रहे होंगे तो मैं डेफ़िनेटली, होता क्या है कि हर किसी का एक लीडर एक होता है ना कि हर किसी का अपना एक इंस्पिरेशन होती है। जी, तो हो सकता है अगर आप राजनीति में आओ तो जयंत चौधरी जी आपकी इंस्पिरेशन है। उनसे आप वही है। अच्छी चीज़ें सीख रहे हो जी, ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी। राहुल चौधरी, पार्टी ज़्यादा पसंद है आपको करना या फिर फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हो? अ, फ़िटनेस। फ़िटनेस। फ़िटनेस के लिए क्या आपका रूटीन कैसा रहता है? अर्ली मॉर्निंग फ़िटनेस तो उठना? पर डे यही कि सुबह उठते ही मेरा एक टारगेट होता है कि हुँ, सुबह चाहे मैं 6 बजे उठूँ, चाहे 8 बजे उठूँ या 9 बजे उठूँ, हुँ, मुझे 1 घंटा जिम के अंदर जाना ही है। हुँ, और यही चीज़ मैं हर किसी को देता हूँ, चाहे वो ऑफ़िस वाले हों या कोई भी हो, कि हुँ। आप जैसे ही उठते हो, ये नहीं कि यार आज तो टाइम ज़्यादा हो गया। वहाँ आप 1 घंटा जब लेट उठ रहे हो, तो 1 घंटा आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। 1 घंटा आप अगला जो है वो मैनेज कर सकते बिल्कुल, हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। शरीर के अगर 24 घंटे में से आप 1 घंटा निकालोगे, हुँ, हुँ। तो 1 घंटे के अंदर आपने 20 मिनट भी वर्कआउट कर लिया अच्छे से, तो आप बिल्कुल, समझो कि आपका दिन जो है पूरा अच्छे से जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही मेरा अच्छा, रूटीन राहुल रहता है। चौधरी को जब कभी खाली टाइम मिलता है, तो आप खाली टाइम में अकेले रहना पसंद करते हो या फिर जो आपके भाई हैं, दोस्त हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं, करते हो? अकेले में तो फैमिली के साथ टाइम बिताना या दोस्त हो कोई भी, उनके ऐसे साथ अकेला तो दिमाग परेशान हो जाएगा, रील देखना ही। रील देखना ही। रील से क्या, रील से भी एक एक टाइम ऐसा आता है उससे भी थक हाँ, जाता है बंदा। राइट, तो यही राइट, है कि जो राइट। दोस्त होते हैं या फैमिली उनके साथ टाइम उनके बिताओ। साथ टाइम स्पेंड करना हुँ। ज़्यादा। अच्छा, मुख्यमंत्री या सांसद बनने का अगर इन दोनों पद में से अगर आपको कोई चुनने का मिले मौका मिले, तो आप क्या पद चुनोगे? देखो ये तो बहुत बड़े पद हो गए मेरे हिसाब से। बट फिर भी अपने मगर अपना एक एक मन विचार होता है ना कि अगर मुझे ये मिले तो मैं ज़रूर जाऊँगा। नहीं मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा हो जाएगा पर हाँ, अगर सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर किसी भी पद पे करूँगा। वेरी गुड। राहुल चौधरी, अगर आपको अपनी पूरी लाइफ़ की अभी तक की कबड्डी यात्रा, मतलब जो आपकी लाइफ़ का स्टार्टिंग से अभी तक का रहा है, जी। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा पल या कोई ऐसा मैच जिसको आप वापस से जीना चाहोगे अपनी लाइफ़ में? ऐसा कोई पॉइंट? मैं ऐसा कि सीज़न 1 जो था मेरी लाइफ़ का हुँ। प्रो कबड्डी का मैं चाहूँगा कि अगर एक दिन फिर से रूटीन होता है तो वो सीज़न मेरी लाइफ़ में आए दोबारा से। ओके, चलो, ग्रेट। थैंक यू सो मच राहुल जी। थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, अपना टाइम दिया, थैंक और यू। हमारा पॉडकास्ट मुझे लगता है कि काफ़ी मोटिवेटेड रहेगा, और जो आपका भी थॉट प्रोसेस है, जी, वो सब तक पहुँचे, और थैंक यू, आपका आपको भी एक अपॉर्च्युनिटी मिले फ्यूचर में, ताकि थैंक यू। आप आम जनता के लिए भी काम कर जी। पाओ। हाँ, थैंक यू। राधे राधे। राधे, राधे, हर हर महादेव। हर हर महादेव।